प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु की बढ़िया निगरानी से हमें और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया आणि देवाने त्याच्या कृपेने अजून एक पवित्र पुनरुत्थानाचा दिवस आपल्याला दान दिला। हमें मिलकर के इस प्रकार अपने अपने घर में रह करके इस जूम प्लेटफॉर्म में एकत्रित होकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आणि अशा प्रकारे आपण आपल्या आपल्या घरामध्ये बसून झूम प्लॅटफॉर्म मध्ये आपण सर्वजण एकत्र येऊन प्रभूच्या नावाचा गौरव करण्याकरता प्रभूने आपल्याला सहाय्य केलं। कम से कम हम एकत्रित हाल में नहीं हो पा रहे हैं तो भी इस रीति में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने कुछ मार्ग हमारे लिए तैयार करके दिया। आणि सर्व आपण एकत्र हॉल मध्ये जरी येऊ शकलो नाही तरी सुद्धा अशा प्रकारे एकत्र येण्याकरता प्रभूने एक मार्ग मोकळा केला। कितने लोगों को ऐसा मौका मिलने के बावजूद भी उसको सही रीति में इस्तेमाल नहीं करता। आणि कितीतरी लोकांना अशी संधी मिळाली तरी सुद्धा त्याचा उपयोग चांगल्या प्रकारे करत नाही। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के लोगों के लिए अभी कम से कम इस अनुभव में, इस अवस्था में, इस रीति में एक मौका मिलना ये भी एक बहुत बड़ा आशीष की बात है। आणि मी विश्वास करतो की प्रभूच्या लोकांना अशा प्रकारच्या अवस्थेमध्ये, अशा प्रकारच्या अनुभवामध्ये अशा प्रकारे एक संधी मिळणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। हम लोग अपने अपने घर में क्यों ना हो तो भी उससे बढ़कर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। आणि आपण आपल्या आपल्या घरामध्ये असू द्या, पण त्यापेक्षा ही मोठी गोष्ट ही आहे की आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहोत। हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं, आपण प्रभूचं वचन ऐकत आहोत। निश्चय हमें बहुत दिल लगा करके, मन लगा करके, एकाग्रता के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु का वाणियों को सुनना हमारा कर्तव्य है। आणि एक चित्ताने प्रभूची वाणी ऐकणं हे आपलं कर्तव्य आहे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत माला भय और भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति में हो। आणि मी आशा धरतो की तुम्ही खूप भय आणि भक्तीने प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहात। अभी जुलाई में मार्ग खोलकर मिलेगा करके बहुत आशा करता है, लेकिन वो आशा भी पूरा होना अभी मुश्किल लग रहा है। आणि जुलैमध्ये आपल्याला एकत्र येण्याचा मार्ग उघडून मिळेल अशी आशा ठेवतो, पण ती आशा सुद्धा खूप कठीण वाटत आहे। क्योंकि दिन प्रतिदिन बातें बिगड़ते जा रहे हैं आणि दिवसेंदिवस सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या बिघडत चाललेल्या आहेत। प्रियो, दुनिया की अवस्था पूर्ण रूप में बिगड़ते जा रहे हैं। प्रियो, जगाची अवस्था संपूर्णरित्या बिघडून जात आहे। आपको मालूम है पाप उसका मूर्धन्य अवस्था में, उसका ऊंचा लेवल में पहुंचेगा तभी प्रभु का आगमन है। आणि पाप जे आहे ते त्याच्या एकदम उच्च स्थळी पोहोचेल त्याच वेळेला प्रभूचं आगमन आहे। ये जो भी दुनिया में हो रहा है आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं, ऐसे भयानक संभव अभी हो रहा है करके हम सबको मालूम है। आणि जगामध्ये जे काय होत आहे आजपर्यंत कधी असे संभव झाले नाहीये, ते आता होत आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे। प्रभु की वचन पूर्ण रूप में पूरा होते जा रहे हैं, जैसा इस पीढ़ी में हो रहा है ऐसे कभी हुआ ही नहीं। आणि प्रभूचं वचन संपूर्णरित्या पूर्ण होत आहे, जसं ह्या पिढीमध्ये झालं तसं याच्या अगोदर कधी झालं नाही। इसलिए प्रभु की लोगों के लिए बहुत सख्त चेतावनी प्रभु ने दिया हुआ है। आणि म्हणूनच प्रभूच्या लोकांकरता खूप सक्त अशी चेतावणी प्रभूने दिलेली आहे। कई बार लोग मतलब प्रभु की चेतावनी आता है, वो चेतावनियों पर भी गौर नहीं देता। आणि पुष्कळ वेळा प्रभूची चेतावणी येते तरी सुद्धा लोक तिला गांभीर्याने घेत नाही। प्रियो, जो भी चेतावनी है उस पर गौर देना चाहिए। आणि प्रियो, जी काही प्रभूची चेतावणी ते गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे। आपको मालूम है मार्ग में मतलब जो गाड़ी चलाता है उनके लिए मार्ग में कई सिग्नल देता है कि सावधान चलना, बहुत बड़ा सख्त ट्रेनिंग है। ऐसे कई बात, नहीं तो स्कूल है, कई ऐसे बात है, और नहीं तो आगे स्पीड ब्रेकर है। ये सब पर ध्यान नहीं देने वाला क्या होता, जा करके आक्षेप कर देता है। आणि मग जो रस्त्याने गाडी चालवतो त्या गाडी चालवण्याकरता मार्गामध्ये पुष्कळ प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन जे आहे ते बोर्डवर लिहिलेले असतात की जेणेकरून आता पुढे स्पीड ब्रेकर आहे, पुढे शाळा आहे, पुढे यू टर्न आहे, पुढे एकदम शार्प टर्न आहे असं दिलेलं असतं। आणि जो ड्रायव्हर आहे त्याने जर या सूचना बघितल्या नाही आणि त्याच्या अनुसार गाडी चालवली नाही तो पुढे जाऊन निश्चितच त्याचा अपघात होऊ शकतो। आत्मिक जीवन में भी ऐसा सख्त चेतावनियां दिया हुआ है। आणि प्रियांनो, आपल्याला सुद्धा आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये एकदम सक्त अशी चेतावणी दिलेली आहे। अभी हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग एकदम प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में हैं। आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की आपण प्रभूच्या आगमनाच्या एकदम जवळ आहोत। और हमारा विरोधी हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति में बाधा लाने के लिए प्रयास में। आणि आपला विरोधी जो आहे तो आपल्या आत्मिक जीवनाच्या प्रगतीमध्ये एक अडखळण आणण्याकरता प्रयत्नशील आहे। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का तीसरा वचन में एक सख्त चेतावनी प्रेरित पौलुस के द्वारा आत्मा हमको देता है। आणि दुसरा थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या तिसऱ्या वचनामध्ये प्रेषित पौल आपल्याला एक सक्त चेतावणी देत आहे।
किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। देखा, किसी रीति से किसी की धोखे में नहीं आना। इसका मतलब कहीं ना कहीं रीति में धोखा होने का सख्त संभावना है। आणि कुठल्याही प्रकारे कोणाच्या फसगतीमध्ये फसू नका, याचा अर्थ काय आहे की आपण फसल्या जाण्याची शक्यता आहे। मैं अनेक पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ प्रियो, मतलब वचन ये कहता है कि हम लोग समय को पहचान करके हमें कितना सावधान रहने का जरूरत है। आणि वचन आपल्याला सांगतं की आपण वेळेला ओळखून किती सावध राहण्याची गरज आहे। और आखिरी समय में मैं पिछले आपको क्लास में आपको बोला था कि मतलब धोखा नहीं खाना, क्योंकि कई रीति में भरमाया जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी सत्य रीति में बताया, वो बात पिछले क्लास में हमने अटेंड किया था। आणि मागच्या क्लासमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही फसू नका, कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुद्धा सांगितलं होतं की तुम्ही सतर्क राहा, कोणाच्या याच्यामध्ये येऊन तुम्ही फसू नका। ये प्रेरित लोग भी आत्मा की प्रेरणा से इस बातों में सख्त चेतावनी दिया हुआ है। आणि प्रेषित लोक सुद्धा आत्म्याच्या गोष्टीमध्ये ही सक्त चेतावणी दिलेली आहे। प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ बातों पर गौर देना पवित्र लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये जे दिलेलं आहे त्याच्यावर लक्ष लावणं हे पवित्र लोकांचं कर्तव्य आहे। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आणि शेवटी तुम्हाला एक गृहपाठ दिला होता, तुम्हाला ठाऊक आहे का नाही मला माहित नाही। कितने लोगों ने किया आणि किती लोकांनी तो केला। आज मतलब ऐसे बात आएगा करके शायद आपको लगा नहीं होगा, आणि कदाचित अशा गोष्टी आज येतील हे तुम्हाला वाटलं नसेल। प्रियो, निश्चय हमको जो भी प्रभु में चेतावनी मिलता है उसको अमल करना, उस पर गौर देना बहुत जरूरी बात है। आणि प्रभूमध्ये आपल्याला जी काही चेतावणी मिळते त्याच्यावर आपण अवलंबन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। आपको मालूम है, जब नीति वचन का किताब 4 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ता है, नीती सूत्र त्याचा 4था अध्याय आणि त्याच्या 4थ्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। देखो, मतलब एक सत्य चेतावनी यहाँ पर देखते हैं कि मेरा पिता ने मुझको क्या सिखाया, आणि माझ्या वडिलांनी मला काय शिकवलं, अगुआ लोगों ने हमको क्या सिखाया, आणि जे आपले मार्गदर्शक आहेत त्यांनी आपल्याला काय शिकवलं, वो बात हमारे हृदय में है क्या, आणि त्या गोष्टी आपल्या हृदयामध्ये आहे का, उस बातों को मानने के लिए हम उत्साही है क्या, आणि त्या गोष्टीचं पालन करण्यामध्ये आपण उत्साही आहोत का। क्योंकि अनंत जीवन में बना रहने के लिए ये बातों का जरूरत है। आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये राहण्याकरता या गोष्टींची गरज आहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियो, हम लोग बहुत बार प्रभु का वचन सुनते हैं लेकिन वो बातों को भी अपन नहीं मानते। आणि पुष्कळ वेळा प्रभूचं वचन आपण ऐकतो पण त्याचं पालन आपण करत नाही। टोटली हम धोखा खाने वाला दिनों में है। आणि आपण फसल्या जाणाऱ्या या काळामध्ये आहोत। आप सोचिए, उस समय में अपने आप को भी धोखा दे रहा है तो फिर क्या बोले। आणि मग त्यावेळेला आपण स्वतःला जर फसवत आहोत तर मग काय सांगू। अपने आप को कैसे धोखा देता, आणि आपण स्वतःला कशा प्रकारे फसवतो है ना। जब वही याकूब 1:22 आपको याद है, आणि याकोब त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचं 22 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे। जो वचन सुनते हैं अगर वो मानते नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। आणि जो वचन ऐकतो आणि त्याच्या अनुसार पालन करत नाही तो स्वतःला फसवतो। हम लोग कई बार वचन सुनते जरूर है, आणि पुष्कळ वेळा आपण वचन ऐकतो लेकिन उसको ध्यान से सुन करके अपने जीवन में लाने की प्रयास नहीं करता। आणि मग ते लक्ष देऊन ऐकून त्या आपल्या जीवनामध्ये आचरणात आणण्याचा आपण प्रयत्न करत नाही, है ना। याकूब यहाँ पर बोलता है कि परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आणि मग या ठिकाणी याकोब असं म्हणत आहे की देवाची शिकवण काय सांगते त्याप्रमाणे तुम्ही चाला, की फक्त तुम्ही ऐकणारे राहू नका की जे स्वतःला फसवतात। पिछले दिनों में हमने कितने संदेश आपको दिया, कितने लोगों ने उन बातों को अपने जीवन में अमल करने की प्रयास किया। आणि मागच्या दिवसामध्ये कितीतरी संदेश दिले, ते किती लोकांनी आपल्या जीवनामध्ये अवलंबन करण्याचा प्रयत्न केला। प्रियो, मतलब विरोधी क्या करता है, विरोधी किसी न किसी प्रकार धोखा देने की प्रयास में रहता है। आणि विरोधी जो आहे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे फसवण्याचा प्रयत्न करतो, है ना। वो हमको वचन से दूर करता, आणि तो वचनापासून आपल्याला दूर करतो। प्रभु की वचन और वायदाएं जो दिया हुआ है उस पर प्रभु हमारा शैतान अविश्वास दिलाता। आणि देवाचं वचन जे आपल्याला दिलेलं आहे, जे अभिवचन दिलेलं आहे त्याच्यावर अविश्वास करण्याकरता सैतान आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो। सत्य वचन में बना रहने से बढ़कर के दुनियादारी की बातों में, झूठी बातों में मन लगा करके उसमें आनंदित होता।
आणि मग देवाचं सत्य वचन आहे त्याच्यावर विश्वास न करता ज्या जगाच्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला आनंद देणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये जाऊन ते आनंद करतात। उन लोगों पर सजा आने का या प्रभु का क्रोध आने का मेन कारण वही दूसरा थिस्सलुनीकियों में हमने कई बार पढ़ा, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 11 वचन में, दुसरं थिस्सलुनीकरांचं पत्र दुसरा अध्याय आणि त्याचं 11 वचन। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते देखा, जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, देखा सत्य से कभी भी वो प्रसन्न नहीं रहता, अधर्म से प्रसन्न रहता। आणि ते सत्यावर ते विश्वास ठेवत नाही तर जे अनिती आहे त्याच्यावर ते विश्वास ठेवतात। सच्चाई की बातों पर प्रतिदिन नहीं करता आणि जे सत्य आहे त्याच्यावर ते विश्वास ठेवत नाही, अधर्म से प्रसन्न रहता। आणि जी अनिती आहे त्याच्यावर ते आनंदी होतात। ये किसका काम है? आणि हे कोणाचं काम आहे? जिसका मन में शैतान काम करता है उनका काम है। आणि ज्याच्या मनामध्ये शैतान कार्य करतो त्याचं हे कार्य आहे। है ना, प्रभु की वाणी सुनने के समय में वो लोगों को एक चंचल अवस्था, चंचल दिल लाना, आणि मग देवाचं वचन ऐकत असताना एक असं इकडे तिकडे जाणारं चंचल मन ते आणणं, उनके जीवन में प्रभु का कार्य होने नहीं देना। आणि त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभूचं कार्य होऊ न देणं। इतना ही नहीं, कुछ ना कुछ दुनिया की बोझों में, दुनिया की चिंताओं में, विचारों में उनको डुबाना। आणि एवढंच नाही तर मग जगाची काळजी चिंता याच्यामध्ये त्यांचं मन डुबवणं। आपको मालूम है, जरूर ये दुनिया में रहने के समय में दुनिया का जिंदगी के बारे में जरूर हमें सोच आएगा, आणि हे जीवन जगत असताना निश्चितच आपल्याला जगाच्या संबंधाने चिंता येईल, लेकिन वो चिंता उसको पूर्ण रूप में प्रभु से दूर ले जाने वाला अनुभव में पहुंच जाता। आणि मग ते जे काही चिंता आहे त्या व्यक्तीला एकदम प्रभू पासून दूर घेऊन जाणाऱ्या अनुभवामध्ये आणेल। आपको मालूम है, जब मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से 34 तक का वचनों में, आणि मत्ती सुसमाचार त्याचा 6 अध्याय 25 ते 34 वचनामध्ये वहां पर प्रभु बार बार कहने वाला बात है कि तुम चिंता ना करना। आणि त्या ठिकाणी प्रभू वारंवार बोलणारी एक गोष्ट आहे की तुम्ही चिंता करू नका। हमें पहले प्रभु को स्थान देना, प्रभु की राज्य और धार्मिकता खोज में रहना, तब प्रभु ये प्रबंध करेगा। आणि सर्वात पहिले त्याचं राज्य आणि त्याचं नीतिमत्व मिळवण्याकरता झटा, आणि मग त्याच्या सोबत प्रभू आपल्याला सर्व काही देईल। कई बार लोगों को बोलते हैं ना कि आपने वचन पढ़ा है क्या? आणि पुष्कळ वेळा लोकांना ज्या वेळेला विचारलं जातं तुम्ही वचन वाचलं का, वो क्या बोलते हैं? हाँ, रात को पढ़ेगा। आणि ते काय म्हणतात रात्री वाचेल। मतलब पूरे दिन में अपनी अपनी बातों में, अपनी मतलब दुनियादारी की बातों में है, प्रभु वचन को कब स्थान है, प्रभु को कब स्थान है? आखिरी में। आणि मग दिवसभर काय आहे की त्या आपल्या स्वतःच्या गोष्टीकडे लक्ष आहे, आणि प्रभूला महत्व किंवा स्थान कधी आहे? सगळं काय झाल्यानंतर शेवटी। प्रियो, हम प्रभु में अपने जीवन को शुरुआत करना चाहिए और प्रभु में अंत भी करना चाहिए। आणि प्रेरणा आपल्या जीवनाची सुरुवात प्रभू मध्ये व्हायला पाहिजे आणि शेवट सुद्धा प्रभू मध्ये व्हायला पाहिजे। आज सुबह उठने के समय में अपने जीवन प्रभु में मैंने आरंभ किया करके कितने लोग गवाही देंगे? आणि आज सकाळी उठल्यानंतर मी माझं जीवन जे आहे प्रभू मध्ये सुरुवात केली असं किती लोक म्हणतील? प्रभु ने आपको सुखदायक निद्रा दिया, आणि प्रभूने तुम्हाला सुखदायक असं झोप दिली। प्रियो, कल रात को कितनी घरों में मृत्यू आया, आणि प्रेरणो काल रात्री कितीतरी घरामध्ये मरण आलं, कितने लोग बीमार पड़ गए, कितीतरी लोक मेले, कितने लोगों को दुख का खबर मिलकर के रात भर रोते रहा, आणि कितीतरी लोकांना दुःखाची बातमी कळाल्यानंतर रात्रभर रडत राहिले, कई लोग शारीरिक क्लेशों में तड़पते रहे, आणि कितीतरी लोक शारीरिक क्लेशामध्ये तळमळत राहिले। जो प्रभु ने मुझको और आपको शांत रीति में एक अच्छा अवस्था बना करके, एक अच्छा नींद दे करके सुबह लेकर आया, आणि तुम्हाला आणि मला प्रभूने एक चांगल्या प्रकारे झोप देऊन एक चांगल्या अवस्थेमध्ये घेऊन आला। प्रियो, हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, प्रेरणो आपण प्रभूचे किती आभारी राहायला हम पाहिजे, प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। आपण प्रभूला किती धन्यवाद द्यायला पाहिजे। आज सुबह प्रभु ने हमारे जीवन में कितना उपकार किया, आज सकाळी प्रभूने आपल्या जीवनामध्ये कितीतरी उपकार केले। क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? आपण प्रभूला धन्यवाद देतो का? शैतान वो उपकारों को भूलने देता है, आणि शैतान काय करतो? ते उपकार विसरायला लावतो। हम प्रभु को धन्यवाद ना दे, प्रभु का महिमा ना करे, क्योंकि जो धन्यवाद देता है प्रभु का महिमा करता है, प्रभु को महिमा नहीं देना ये शैतान का विषय। आणि जो कोणी धन्यवाद करतो तो प्रभूला गौरव देत असतो, आणि म्हणूनच प्रभूला कुठल्या गोष्टीसाठी धन्यवाद देऊन गौरव देऊ नये हा शैतानाचा उद्देश आहे। तो बहुत प्रकार विरोधी की धोखे में हम पड़ जाते हैं, लेकिन हम लोग परखते नहीं, हम लोग आत्मा में नहीं रहने के कारण इस बात को समझते नहीं। आणि पुष्कळ वेळा विरोधी शैतान या
त्याच्या फसगतीमध्ये आपण फसल्या जातो आणि आपण आत्म्यामध्ये न राहिल्या कारणाने आपण हे स्वतः पारखत नाही. है ना, कई बातों में क्या करता है, हम प्रभु की योजनाओं को तुच्छ समझने लगता है. आणि पुष्कळ वेळा काय करतो की देवाची जी योजना आहे तिला तुच्छ करतो. अब एक वचन जब लूका 7 अध्याय का 30 वचन में शास्त्री फरीसियों के बारे में ऐसे लिखा है. आणि लूक त्याचा 7 अध्याय आणि त्याच्या 30 वचनामध्ये शास्त्री आणि परुषी यांच्या संबंधाने अशा प्रकारे लिहिलेला आहे. परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया. देखा, परमेश्वर की अभिप्राय को या परमेश्वर की आलोचना को अपनी विषय में उन्होंने क्या कर दिया, ढाल दिया. आणि देवाची योजना जी आपल्या संबंधाने आहे ती त्यांनी नाकारली. भाइयों, एक बात हमें जानना है कि वो क्यों है, क्योंकि उनके दिल में शैतान ने काम किया. आणि एक गोष्ट आपल्याला जाणायची की ते तसं काय आहे, कारण का त्यांनी आपल्या हृदयामध्ये सैतानाला जागा दिली. है ना, उन लोग प्रभु का रखा हुआ उस व्यवस्था है, मतलब बपतिस्मा नहीं लेकर के प्रभु का आलोचना को अपने विषय में तुच्छ कर दिया. आणि बाप्तिस्मा न घेता देवाची आपल्या संबंधाने जी योजना आहे ती नाकारली. आज भी कितने लोग सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु को ग्रहण भी करता है, लेकिन कई लोग बपतिस्मा नहीं लेता. आजही पुष्कळ लोक सुवार्ता ऐकता, देवाचा स्वीकारही करता, पण ते बाप्तिस्मा घेत नाही. है, क्यों नहीं लेता? का नाही घेत? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो मंडली में जाएगा तो आपको भी प्रभु में से भी मिलेगा. आणि काही लोक काय म्हणतात, जर तुम्ही प्रभूचा स्वीकार केलेला आहे, मंडळीमध्ये गेला तर तुम्हाला प्रभू मेजही मिळेल. है, वो कई लोग ये अवकाश करता है प्रभु को, जिसको ने भी ग्रहण किया है उसको प्रभु में देना चाहिए. आणि काही लोक या गोष्टीचा असा दावा करतात की ज्यांनी प्रभूचा स्वीकार केलेला आहे त्यांना प्रभू मेजही द्यायला पाहिजे. प्रभु में किसके लिए है? आणि प्रेरणो प्रभू मेज कोणा करता है? जब वचन में हम जब पढ़ेगा तो जब प्रेरितों का उसका दूसरे अध्याय का 41-42 आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 41 आणि 42 वचन. अतः जिन्होंने इसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे. देखिए, यहाँ पर प्रभु में कौन शामिल हुआ? आणि या ठिकाणी प्रभू मेजामध्ये कोण सहभागी झालं? जो वचन ग्रहण किया या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया आणि ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला और प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया, आणि प्रभूच्या आज्ञेच्या अनुसार त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला. वे लोग. ते लोक. इसके अलावा लोगों को देने के लिए वचन नहीं बोलता, आणि या व्यतिरिक्त लोकांना देण्याकरता वचन नाही सांगत. लेकिन कई लोग वचन की आधार ना लेते हुए लोगों को बरमाता है. आणि पुष्कळ लोक वचनाचा आधार न घेता लोकांना फसवतात. है ना, जिस प्रकार एक व्यक्ति प्रभु में आकर के जब तक पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, यीशु मसीह के साथ हो रहने वाला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर वो स्थानीय मंडली के साथ नहीं मिलता, जो भी आए मतलब प्रभु में दे दे, ये उपदेश कहाँ से आया प्रयोग? ये प्रभु के वचन के आधार प्रभु की ओर से नहीं, ये सब शैतानी के. आणि मग प्रभुमेज मध्ये कोण सहभागी व्हायला पाहिजे? तर ज्याने आपले पाप मान्य केलेले आहे आणि पापा संबंधाने पश्चाताप करून एकमात्र प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनाचा प्रभू म्हणून स्वीकारलेला आहे आणि वचनामध्ये दिल्याच्या अनुसार त्याने वचन पालन करत पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये बपतिस्मा घेतलेला आहे आणि जो संगतीशी एक झालेला आहे आणि मग संगतीमध्ये येतो त्याला हा प्रभू मेज द्यायचा आहे. पण मग असं एक चुकीचं शिक्षण की ज्याने कोणी प्रभूचा स्वीकार केला त्याला प्रभु मेज द्यायचा, हे चुकीचं शिक्षण कुठून आलं? प्रियो, बहुत लोग बड़े बड़े प्रचारक है जिसका नाम बड़ा है, उनका मतलब सुनने वाला मतलब लाखों में है, तो उनकी बात वो वचन की आधार नहीं ढूंढता, वो लोग उनकी कहना मान करके ऐसे गलत बातों में डूब जाते हैं. आणि मग काय होतं की जे मोठे मोठे लोक आहे, मोठे ज्यांचं नाव झालेलं आहे, मोठे प्रचारक आहे, ते अशा प्रकारे शिक्षण देतात आणि मग लोक काय करतात की त्यांचं नाव बघून ते जे काही शिक्षण देतात त्याच्या अनुसार करतात. प्रियो, हर एक बातों में प्रभु का शिक्षण को पकड़ा रहना, थामा रहना जरूरी बात है. आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये देवाचं जे शिक्षण आहे ते पकडून राहणं गरजेचं है आहे. ना. प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षण दिया, प्रेरितों ने क्या शिक्षण दिया, ये हमें वचन के द्वारा जानना जरूरी बात है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला काय शिकवण दिली, प्रेषितांनी आपल्याला काय शिकवण दिली हे जाणणं आणि ते धरून राहणं गरजेचं आहे. तो अभी हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, शैतान क्या करता है, शैतान हमेशा मतलब धोखा देता है या झूठ बोल करके फंसाता है. आणि सैतान नेहमी आपल्याला खोटं बोलून फसवतो. प्रभु ने खुद शैतान के बारे में क्या गवाही दिया?
आणि प्रभूने स्वतः सैताना संबंधाने काय साक्ष दिली? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 44 वचन की बी पाठ में, आणि योहान त्याचा 8 अध्याय आणि त्याच्या 44 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। देखा वो झूठा है और झूठों का पिता भी है। आणि तो खोटा आहे आणि खोटा बोलणाऱ्यांचा बाप सुद्धा आहे। कितना डेंजर बात है ना, आणि किती भयंकर गोष्ट आहे है ना। शैतान के बारे में यीशु मसीह गवाही देता है, वो झूठ बोलता है और झूठ बोलने वालों का पिता भी है। आणि तो लबाड आहे आणि लबाड बोलणाऱ्यांचा पिता सुद्धा आहे। उसके वो जो भी कहता है झूठी बोलता, आणि तो जे काय बोलतो ते खोटच बोलतो। आपको मालूम है कि इसलिए उसको मतलब वो क्या करता, पवित्र लोगों के बारे में भी मतलब बुराई बोलते रहता। आणि म्हणून तो काय करतो, जे पवित्र लोक आहेत त्यांच्या संबंधाने सुद्धा वाईट बोलत राहतो। उसका एक और नाम मतलब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन की बी पाठ में लिखा है। आणि त्याचं अजून एक नाव प्रगटीकरणाचं पुस्तक त्याचा 12 अध्याय त्याच्या 10 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये लिहिलेला आहे। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। दोष लगाने वाला आणि दोष लावणारा है, वो दोष लगाने वाला है। आणि तो दोष लावणारा आहे। प्रियो, शैतान क्या करता है, वो दोष लगाते रहता आणि शैतान काय करतो, तो दोष लावत राहतो। इसका मतलब हमें इस बात को जानना है कि हर प्रकार पवित्र लोगों के ऊपर दोष लगा करके कैसे भी उनको मतलब प्रभु का खिलाफ काम करने वाला, बनाने वाला। आणि मग कशाही प्रकारे आपल्याला दोष लावून आपल्याला प्रभूच्या विरोधात काम करणारा आपल्याला तो बनवणारा, वो उसका कैसा कार्य है, आणि त्याचं काम कसं आहे, मतलब मनुष्य से परमेश्वर के बारे में बुराई बोलेगा और परमेश्वर को मनुष्य के बारे में बुराई बोलेगा। आणि मनुष्याला परमेश्वर संबंधाने वाईट बोलेल आणि परमेश्वराला मनुष्य संबंधाने वाईट बोलेल। अभी आपने जब उत्पत्ति की किताब जब पढ़ा होगा तो आपको समझा होगा। आणि उत्पत्तीचं पुस्तक तुम्ही वाचलं तर तुम्हाला समजलं असेल। मैंने आपको बताया था ना, होमवर्क दिया था ना, उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ती त्याचा 3रा अध्याय उसका 4-5 वचन, त्याचं 4 आणि 5 वचन। यहाँ पर शैतान हवा को क्या बोलता है, आणि या ठिकाणी शैतान जो आहे तो हवेला काय म्हणतो, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है प्रियो, आणि बघा या ठिकाणी शैतान काय करत आहे, वो परमेश्वर के बारे में अभी हवा के अंदर कुछ बुरे गलत विचार डाल रहा है। आणि परमेश्वराच्या विरोधामध्ये हवेच्या मनामध्ये काही चुकीचे विचार टाकत आहे। क्या बोलता है, आणि तो काय म्हणतो, पगली बात अभी हवा बोलता है कि प्रभु ने कहा है कि ये फल खाएगा तो मरेगा। आणि हवा अशी म्हणते की हे फळ जर तू खाल्लं तर तू मरशील। देखिए वो क्या बोलता, आणि तो काय म्हणतो, तुम नहीं मरेगा, तुम निश्चय नहीं मरेगा, निश्चित तू मरणार नाही। है ना। उसका 2रा अध्याय का 17 वचन में प्रभु ने क्या बोला था, आणि उत्पत्ती 2रा अध्याय 17 वचनामध्ये प्रभूने काय म्हटलं होतं, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम मरोगे। आणि ज्या दिवशी तू हे फळ खाशील त्या दिवशी निश्चित तू मरशील। लेकिन अभी शैतान क्या करता है, आणि मग शैतान काय करतो, तुम निश्चय नहीं मरेगा, आणि तो असं म्हणतो निश्चित तू मरणार नाही। मतलब परमेश्वर की वचन की खिलाफ में मतलब वो इतना मजबूत रीति में बोलता है कि किसी कारण, क्या तुम बोलता है तो क्या इतना बुद्धू है क्या, एक फ्रूट खाने से मर जाएगा क्या। आणि तो असं म्हणतो, काय तू इतकी मूर्ख आहे का, एक फळ खाल्ल्याने मरून जाशील का। मतलब बहुत चतुराई से उसकी दिल को बहकाया आणि खूप हुशारतेने तिचं मन जे आहे ते बदललं। और वो मतलब उसके साथ उस बात को मजबूत करने के लिए क्या बोलता है, परमेश्वर जानता है यदि तू वो खाएगा तो परमेश्वर कैसे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि तुमको ये जानना चाहिए परमेश्वर का तुम्हारे बारे में एक अच्छा इच्छा नहीं है। आणि मग तो जे आपलं काय बोललेलं आहे त्याला दृढ करण्याकरता असं म्हणतो की कारण देवाला ठाऊक आहे तू जर हे फळ खाल्लं तर तू देवाप्रमाणे तू बनशील। म्हणजे तो काय तिच्या मनामध्ये टाकायचा प्रयत्न करतोय की परमेश्वर तू समजते तितका चांगला नाहीये, परमेश्वर के जैसा तू बनना प्रभु कभी नहीं चाहता, आणि तू देवाप्रमाणे व्हावं अशी त्याची इच्छा नाहीये। मतलब परमेश्वर के बारे में उसके दिल में क्या कर दिया, एक शंका डाल दिया। आणि देवा संबंधाने त्यांनी काय केलं, एक शंका निर्माण केली। आपको मालूम है कि ये शैतान ने इस सर्प को ही अपना अवतार होने के लिए क्यों पकड़ा,
आणि मग देवाने सैतानाला शैतान ने सांप को अपना अवतार होने के लिए क्यों पकड़ा? आणि सैतानाने सापाचा अवतार होण्याकरता का निवड केली? उसके बारे में उसका तीसरा अध्याय का पहला वचन क्या बोलता? आणि उत्पत्ती 3 अध्याय त्याचं पहिलं वचन काय सांगतं? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले कुछ बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ देखिए, सर्प इन सबसे दूर था। आणि साप जो आहे तो सर्व प्राण्यापेक्षा हुशार होता। हाँ देखिए, वो धूर्त को पकड़ता है आणि जो धूर्त आहे त्याला तो पकडतो। यीशु मसीह अपने चेलों को दुनिया में भेजने के टाइम पर भी एक बात उठाकर कहा, मत्ती 10 का 16 वचन में। आणि मग ते त्याचं 10 अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। देखा, सांपों की समान बुद्धिमान, मतलब सांप बहुत बुद्धिमान है आणि साप जो आहे तो खूप हुशार आहे, वो बहुत चतुर है। आणि तो एकदम चतुर आहे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बुद्धिमान और चतुर लोगों से बहुत सावधान रहना प्रिय। आणि जे बुद्धिमान आणि चतुर लोक त्यापासून सावध राहा। है ना, इस बुद्धिमान और चतुर लोगों को शैतान बड़ी आराम से अपना कब्जे में कर लेता है। आणि जे बुद्धिमान आणि चतुर लोक आहेत त्यांना खूप सहजतेने सैतान आपल्या ताब्यात घेतो। शैतान गधे को क्यों नहीं ढूंढा? आणि सैतानाने गाढवाला का नाही पकडलं? क्योंकि आपको मालूम है, गधा तो गधा ही है, बुद्धू है। आणि गाढव तर गाढवच आहे, तो मूर्ख आहे। हाँ, वो बुद्धू नहीं, चतुर लोगों को पकड़ता है। आणि जे गाढव आहे त्यांना नाही, तर जे हुशार आहे त्यांना पकडतो। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमेशा जब काम करता है वो चतुर लोगों के द्वारा, इस दुनिया के ऐसे बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही काम करता है। आणि मग सैतान ज्या वेळेला नेहमी काम करतो त्यावेळेला जगाचे जे बुद्धिमान आहे त्यांच्याद्वारेच तो काम करतो। और जिसमें कुछ बलहीनता रहता है, वो बलहीनता को भी उसका फायदा उठाने के लिए वो यत्न में रहता है। आणि ज्याच्यामध्ये एखादी निर्बलता आहे त्या निर्बलतेचा सुद्धा तो उपयोग करून त्याचा फायदा घेतो। अभी आपको मालूम है, स्त्री जन पुरुष से थोड़ा बलहीन पात्र है। आणि स्त्री जी आहे ती पुरुषापेक्षा निर्बल आहे। जब हम पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसके 7 वचन में पढ़ता है, पहिले पेत्र 3रा अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, स्त्री का बारे में लिखा है, स्त्री निर्बल पात्र है। आणि स्त्री जी आहे ती एक निर्बल पात्र आहे। आप देखिए, अभी स्त्री निर्बल पात्र जान करके ही शैतान ने हव्वा के साथ बातें शुरू किया। आणि स्त्री एक निर्बल पात्र आहे हे जाणून घेऊनच सैतान हवेकडे आला। एक बात ध्यान रखिए, प्रभु की हर एक व्यवस्था हमारा आत्मिक जीवन में हमें जानना, उसको मानना जरूरी बात है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये देवाची शिकवण जाणून घेणं आणि त्याचं पालन करणं हे गरजेचं आहे। अभी यहाँ पर हव्वा को सर्प के साथ बात करने के समय में जरूर उससे बात ना करते हुए अपना पति आदम को भी लेना चाहिए था। आणि मग हवा जे सैतानाशी बोलत होती तिने तसं न करता आपल्या सोबत तिने आपला पती जो आहे त्या आदमाला घ्यायला पाहिजे होतं। देखिए, एक नया गेस्ट आया हुआ है, हो हम मतलब थोड़ा उससे भेंट करेंगे, बात करेंगे बोल के उसको बुलाना चाहिए था। आणि एक पाहुणा आलेला आहे, चला आपण त्याच्याशी बोलू असं म्हणून तिने आदमाला बोलवायला पाहिजे होतं। लेकिन क्या हो गया, उसकी मीठे मीठे बातों में आदम एकदम बह गया, सॉरी हव्वा एकदम बह गया। आणि मग तिच्या त्या लुभावण्यावाल्या अशा गोड गोड बोलण्याच्या द्वारे जी हवा आहे ती एकदम बहकली। आपको मालूम है, बाइबल के चरित्र में भी देखेगा तो स्त्री लोगों को बहुत रीति में शैतान भड़काता है। आणि बायबलचा जर इतिहास पाहिला तर ज्या स्त्री पात्र आहे त्यांना खूप लवकर सैतान भ्रमामध्ये टाकतो। मैं बहनों का कोई छोटा नहीं कर रहा हूँ, आणि ज्या बहिणी आहेत त्यांना मी लहान दाखवतोय असं नाही। तो धोखा खाने में वो लोग ज्यादा आगे है। आणि फसल्या जाण्यामध्ये त्या स्त्रिया सगळ्यात पुढे आहेत। अभी प्रभु ने जब व्यवस्था रखा, आणि प्रभूने ज्या वेळेला व्यवस्था ठेवली, आपको मालूम है जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है कि स्त्री का सिर पुरुष है। आणि पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, स्त्रीचं मस्तक पुरुष आहे। अभी इधरी मस्तक बात करना चाहिए या आदम बात करना चाहिए, वहां पर अभी हव्वा शुरू कर दिया। आणि ह्या एदन बागेमध्ये आदम बोलायला पाहिजे होती पण हवेने बोलायला सुरुवात केली। देखो, ऐसे बातों पर कितनी आराम से शैतान हव्वा को बहका पाया। आणि अशा गोष्टींमध्ये किती आरामशीर सैतानाने हवेला बहकवलं। अभी वो बोलते हैं कि क्या हव्वा तुझे मार बना,
ये फल ही देखो कितना सुंदर है। आणि काय हवं तुला माहिती आहे ना, हे फळ बघ किती दिसायला मोहक आहे ये खाएगा तो कितना बड़ा फायदा है, तुमको समझना चाहिए। आणि खाल्ल्यानंतर किती मोठा फायदा आहे तुला समजायला पाहिजे ना। देखिए कैसा कैसा परीक्षा जीवन में आ जाता है। आणि बघा कशा कशा परीक्षा जीवनामध्ये येतात। बहुत नरम दीदी में और एकदम मतलब एक बहकाने के लिए ऐसा कुछ मोह दिला करके फंसाता है। आणि खूप सहजरित्या मोहित करून तो फसवतो। आपको मालूम है जब याकूब का पत्री में लिखा है, याकूब पहला अध्याय है उसका 14-15 वचन, आणि याकोब त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 14 आणि 15 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखा, खींच कर और फंसकर अभिलाषा में पड़ता है। आणि प्रत्येक व्यक्ती आपल्याच अभिलाषामध्ये ओढला जातो आणि फसला जातो आणि परीक्षेमध्ये पडतो। आगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखा, अभी यहाँ पर अभी विषय क्या हुआ आणि या ठिकाणचा विषय काय झाला, है? जिसके साथ बात नहीं करना चाहिए वो इतना चतुराई से बात किया, आणि ज्याच्या सोबत आपण बोलायला नको तो एवढा हुशारतेने बोलला उस फ्रूट का कुछ वर्णन उसने किया, आणि त्या फळाचं त्याने काही वर्णन केलं। तो क्या हुआ? त्यावेळेला काय झालं, जब उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 वचन थोड़ा ध्यान से आप देखिए। आणि उत्पत्ती त्याचा 3 अध्याय त्याचं 6 वचन वाचा। अतः जब स्त्री ने देखा देखा, स्त्री ने देखा। देखिए, पहली बात उसकी बातें सुन करके उस बातों पर स्त्री ने थोड़ा ध्यान से देखा। आणि सैतान जे काय बोलत आहे त्या सैतानाच्या गोष्टीकडे तिने लक्ष लावलं आणि तिने त्याच्याकडे पाहिलं कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। देखा, ये खाने के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि उसने अच्छा वर्णन किया। ये शॉर्ट में आया वो बात नहीं, खाया नहीं, लेकिन खाने के लिए अच्छा है करके उसने समझने लायक है, शैतान ने बात समझाया। आणि मग तिने खाल्लं नाहीये पण ते खाण्याकरता खूप उत्तम आहे हे सैतानाने तिला समजून सांगितलं। और देखने में मनभाऊ हाँ। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखा, तो बहुत सावधानी से प्रार्थना के साथ सुनना है। आणि खूप सावधतेने आपल्याला प्रार्थनापूर्वक ऐकायचं आहे कई दीदी में रुकावट आएगा, आणि पुष्कळ प्रकारे अडखळण येईल लेकिन प्रभु जल्दी हमें पार करवाता है। आणि प्रभू आपल्याला लवकर पार करतो प्रभु का हाथ हमारे अनुकूल में है। आणि प्रभूचा हात जो आहे तो आपल्या अनुकूल मध्ये आहे। यहाँ पर क्या हुआ, आणि या ठिकाणी काय झालं, मानो उसने जब देखा और उस पर ध्यान किया और उसने इसका बारे में जब सोचा, ये सारे बात उसको बहुत अच्छा लगा। आणि ज्या वेळेला तिने ते पाहिलं आणि त्याच्याकडे लक्ष लावलं, याच्यावर तिने विचार केला, त्यावेळेला तिचं मन त्याच्याकडे आकर्षिलं गेलं। एक बात मैं आपको याद रहना चाहता, आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो। जैसे पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, आणि पहिलं योहान 2 अध्याय आणि 16 वचनामध्ये जसं लिहिलेलं आहे, शैतान का हमेशा ये 3 हथियार रहता है। आणि सैतानाची नेहमी हे 3 शस्त्र राहतात। वो क्या बोलता है, आंखों की अभिलाषा, आणि डोळ्यांची अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, शरीराची अभिलाषा जीविका का घमंड। आणि जीवनाची फुशारकी। देखिए, ये तीनों बात यहाँ पर हवा के जीवन में आया। आणि या तिन्ही गोष्टी या ठिकाणी हवेच्या जीवनामध्ये आला बहुत बुरी तरह से वो वहां पर फंस गया। आणि खूप वाईट रीतीने त्या ठिकाणी ती फसल्या गेली। ना कितना भयंकर बात है, आणि किती भयंकर गोष्ट आहे, क्योंकि उसने खुद सोचा। आणि तिने स्वतः विचार केला। यहाँ पर भी अपन स्वयं सोचता है, परमेश्वर को अलग करके सोचता है ना, वहां पर शैतान को काम करने का मौका है। आणि ज्या वेळेला आपण स्वतः विचार करतो त्यावेळेला आपण परमेश्वराला बाजूला ठेवून विचार करतो आणि मग त्या ठिकाणी सैतानाला कार्य करायची संधी आहे। क्योंकि आपको मालूम है, यशायाह 30 अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ता है, आणि यशया त्याचा 30 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा की सिखाए नहीं। हाँ, देखिए, आत्मा की सिखाए हुए बातें नहीं, मतलब प्रभु की आत्मा की सहायता बिना जो कार्य करता है वो क्या करता है आगे। और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। देखा, पाप आ जाता है, वहां पर पाप प्रवेश करता है। आणि मग त्या ठिकाणी पापाचा प्रवेश होतो। अभी यहाँ पर हवा को क्या लेगा, उसका उत्पत्ति हमने 3 अध्याय के 6 वचन में क्या देखा, आणि उत्पत्ती 3 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये आपण काय पाहिलं, अतः जब ने
स्त्री ने देखा स्त्री ने देखा, अभी उसने पुरुष से या आदम से कुछ बात नहीं किया यहाँ पर। आणि या ठिकाणी तिने आदामासोबत जो तिचा नवरा आहे त्याच्याशी सल्ला मसलत केलं नाही ये सब उसकी डिसीजन है अभी। आणि हा तिचा स्वतःचा निर्णय आहे हाँ, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो अभी हवा ने क्या किया, अपने निर्णय में प्रभु की आत्मा का अगुवाई नहीं, क्या व्यवस्था के अनुसार पति के साथ सलाह नहीं लिया, अपने निर्णय में कार्य किया और हम देखते हैं कि वो लोग पाव में गिर गया। आणि मग हवेने काय केलं की देवाच्या नियमाच्या अनुसार किंवा देवापासून सल्ला मसलत घेतली नाही किंवा तिचा जो नवरा आहे त्या नवऱ्याला विचारलं नाही आणि तिने आपल्या स्वतःच्या निर्णयामध्ये कार्य केलं आणि मग ते पापामध्ये पडले। देखो प्रियो, एक गिरती इस एक पाप का कारण क्या हुआ? आणि बघा प्रियानो, एका पापामुळे काय झालं? प्रभु का वचन के अनुसार जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू मरेगा। आणि देवाच्या वचनाच्या अनुसार ज्या दिवशी तू ते फळ खाशील त्या दिवशी निश्चित तू मरशील। उस दिन मरा है कि नहीं? आणि त्या दिवशी ते मेले का नाही? जरूर मरा प्रियो। निश्चितच मेले। कहां पर मरा? कुठे मेले? वो शरीर में नहीं मरा, ते शरीरामध्ये नाही, प्राण में नहीं मरा, आणि जीवामध्ये नाही, आत्मा में मरा। आत्म्यामध्ये मेले। बोलने का अर्थ, आणि सांगायचं तात्पर्य, परमेश्वर के साथ का संबंध वहां पर टूट गया। आणि परमेश्वरासोबत असलेला त्यांचा जो संबंध आहे तो खंडिता झाला प्रभु के लिए जो कार्य करने का क्षमता नष्ट हो गया। आणि प्रभू करता कार्य करण्याची त्यांची जी क्षमता आहे ती नष्ट झाली। तो वो क्या हुआ? आत्मा में मर गया, आणि झालं काय की ते आत्म्यामध्ये मेले प्रभु से अलग हो गया। आणि प्रभूपासून विभक्त झाले। इतना भयंकर बात है। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करता आणि पाप जे आहे ते नेहमी आपल्याला प्रभूपासून दूर है। करतं। इसलिए एफेसियों दूसरा अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ता है, आणि म्हणूनच इफिसकाराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, उसने उन्हें भी चिल्लाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ देखिए, मतलब अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उनको जिलाया। मतलब हमारा काम जिलाया गया आत्मा में। आणि आपण कुठे जिवंत झालो तर आपण आत्म्यामध्ये, हम मरे हुए थे, आपण मेलेलो होतो। आदम में पीढ़ी पूर्ण रूप में आत्मा में मरे हुए अनुभव में जन्म लेता है। आणि आदामी पिढी जी आहे ती संपूर्णरित्या मेलेल्या अनुभवामध्ये जन्म घेते। देखिए, जब उसका 5 वचन, एफेसियों दूसरा अध्याय का 5 वचन में भी हम देखता है, इफिसकाराचं पत्र दुसरा अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये आपण पाहतो, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे देखा हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। आणि अपराधामुळे आपण जे मेलेलो होतो आपल्याला ख्रिस्तासोबत जिवंत केले। देखिए, मर जाने का अर्थ क्या है कि प्रभु की खातिर या आत्मिक बातों पर हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं होते। आणि मग त्या ठिकाणी आपल्या जीवनामध्ये प्रभूचं कुठलंही कार्य होत नव्हतं। और हम नया जन्म के द्वारा प्रभु के साथ संबंध में आ गया, वो जिलाया गया, अभी हम लोग प्रभु का साथ जोड़ा गया। आणि नवीन जन्माच्या द्वारे आपण जिवंत केल्या गेलो आणि प्रभूशी जोडल्या गेलो। यो मनुष्य की जो पहले गिरावट की असर में फल में क्या हुआ? आणि मनुष्य जो सगळ्यात पहिले पतन पावला त्याचं फल काय झालं? उसका फल मृत्यु हो गया। आणि त्याचा फल तो मेला। है ना? जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ता है, रोमकराचं पत्र त्याचा 5वा अध्याय आणि त्याच्या 12 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। देखा, अभी एक मनुष्य के द्वारा पाप आया आणि एका मनुष्याच्या द्वारे पाप आलं और पाप के द्वारा मृत्यू आया, आणि पापाच्या द्वारे मरण आलं। और वो एक मनुष्य पाप करने के द्वारा सब लोग पापी बन गया, एका मनुष्याने पाप केल्या कारणाने सगळे लोक पापी झाले और मृत्यू सब पर राज करने लगे। आणि मग त्याच्यानंतर मरण सगळ्यांवर राज्य करू लागलं। कितना भयंकर बात है, आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। है ना? सभी लोगों में मृत्यू राज करता है। आणि सर्व लोकांमध्ये मरण जे आहे ते राज्य करतं। वही रोमियो 5 अध्याय का 14 वचन, रोम 5 अध्याय त्याचं 14 वचन, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। देखा, मृत्यु ने उन पर राज किया। आणि मरणाने त्यांच्यावर राज्य केलं। उसका 17 वचन की बी पाठ, आणि 17 वचनाचा शेवटला भाग, अर्थात
अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, नहीं, इससे पहले क्योंकि जब वह मनुष्य के अपराधों के आपका हिंदी कारण में पहला भाग है। ओके, हाँ हाँ क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण हाँ। मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यू ने उस एक के द्वारा राज किया। आणि मरणाने त्या एकाच्या द्वारे राज्य केलं. उसका 21 वचन, जैसे पाप ने मृत्यु फैलते हुए राज्य किया, देखा मृत्यू सबके ऊपर राज किया। आणि मरणाने सगळ्यांच्या वरती राज्य केलं. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? आणि सांगायचा अर्थ काय आहे प्रेरणो? पाप को हम हल्का ना समझे, आणि पापाला आपण साधारण समजू नका. है ना। मतलब यहाँ पर पाप आने के कारण क्या हुआ, जीवन में राज करने वाले लोगों में मृत्यू राज करने लगा। आणि पाप आल्या कारणाने काय झालं की जे जीवन त्यांच्यावर राज्य करत होतं, आता मरण त्यांच्यावर राज्य करू लागलं. इसलिए सारे आदमी पीढ़ी, आज दुनिया में जो भी जन्म लेता है सब आदमी पीढ़ी में जन्म लेता है। आणि आज जगामध्ये ज्याचा कोणाचा जन्म होतो ते सर्व आदामाच्या पिढीमध्ये जन्म होतो. आदमी पीढ़ी में जन्मा हुआ लोग, जिसका अगर नया जन्म नहीं हुआ, वो अभी तक मृत्यू की दिशा में मृत्यु उस पर राज करता है। आणि आदामाच्या पिढीमध्ये जन्म घेतलेल्यापैकी अजूनपर्यंत ज्याचा कोणाचा नवा जन्म झालेला नाहीये त्याच्यावर मरण राज्य करतं. क्योंकि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ता है, आदम में सब मरता है। पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि त्याच्या 22 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो की आदामामध्ये सर्व मरतात. परंतु प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, नया जन्म के द्वारा हमें आदम से निकाल करके आखिरी आदम मसीह में लाया। आणि प्रभूची खूप मोठी दया आपल्यावर आहे की आपल्याला प्रभूने नवा जन्म दिला आणि त्या नव्या जन्माच्या द्वारे जो पहिला आदाम आहे त्याच्यामधून काढून जो शेवटला आदाम आहे त्याच्यामध्ये ठेवलं. है ना। जो प्रभु में विश्वास करने के लिए जिसको मौका मिला, उसके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद है। आणि प्रभूवर विश्वास करण्याकरता ज्याला कोणाला संधी मिळेल त्याला त्याच्या संबंधाने प्रभूला धन्यवाद करतो. क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत जीवन राज करने लायक है, प्रभु के संबंध में हमें जोड़ दिया। अभी हम हमेशा प्रभु की संगति में रहता। आणि आप सार्वकालिक जीवन आपल्यामध्ये राज्य करावं अशा प्रकारे प्रभू सोबत आपल्याला जोडल्या गेलं. और आज प्रभु हमारे में है, आज प्रभु आपल्यामध्ये आहे. आज प्रभु की संगति हमें मिल गया, आज प्रभूची सहभागिता आपल्याला अभी मिळाली एक अटूट संबंध हमें मिल गया। आणि एक अतूट असे संबंध आपल्याला मिळाले. प्रियो, मतलब विरोधी शैतान आज भी लोगों को कैसे कैसे धोखा देता है, ये हमें जानना चाहिए। आणि विरोधी शैतान कशा कशा प्रकारे आपल्याला फसवतो हे आपण जाणलं पाहिजे. अभी उधार पाए हुए लोगों को भी हमें हमारा आत्मीय जीवन में ठोकर खिलाने के लिए वो प्रयास करता है। आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना सुद्धा आत्मिक जीवनामध्ये ठेच लावण्याकरता शैतान प्रयत्न करत राहतो. दुनिया के लोगों को प्रभु के निकट ना जाने के लिए वो धोखा के कार्य करते रहता। आणि जगाच्या लोकांनी प्रभूच्या जवळ न जाण्याकरता तो कार्य करत राहतो. आपको मालूम है, एक बार प्रेषित पौलुस फेलिक्स के सामने जब प्रचार कर रहा था, आणि एकदा प्रेषित पौल फेलिक्स समोर ज्या वेळेला प्रचार करत होता प्रेरितों का काम 24 अध्याय उसकी 25 वचन में पढ़ता है। आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 24 अध्याय आणि त्याच्या 25 वचन ज्या वेळेला आपण वाचतो, जब असंयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फिलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखिए, अभी फेलिक्स की दिल में शैतान ने क्या काम किया, आणि फेलिक्सच्या हृदयामध्ये सैतानाने काय कार्य केलं, उसने समय को बदला। आणि त्याने वेळ बदलली. देखिए, अभी इस समय में फेलिक्स को उद्धार पाने का समय था, आणि ही जी वेळ होती ती फेलिक्सला तारण प्राप्त करण्याची गरज होती. क्योंकि फेलिक्स के सामने जब पौलुस आत्मा में भर करके एकदम मतलब अभी धार्मिकता, होने वाला न्याय और एक सच्चा विजय जीवन का रहस्य जब बताया, वो भयभीत हो गया। आणि मग ज्या वेळेला प्रेषित पौलाने फिलिक्सच्या समोर आत्म्यामध्ये भरून नीतिमत्व, संयम आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये जो न्याय आहे या गोष्टी सांगितल्या, त्यावेळेला फेलिक्सला भीती वाटली. बहुत सख्त चेतावनी की बात है। आणि खूप सक्त चेतावणीची ही गोष्ट आहे. जो व्यक्ति को इवन अभी भी जो उधार नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी प्रभु वास्तव में आपका मदद उधार पाने के लिए कर रहा है। आणि अजूनपर्यंत ज्याचं तारण झालेलं नाहीये, वास्तवमध्ये मी तुम्हाला सांगू, प्रभू तुमच्या जीवनामध्ये तारण प्राप्त करण्याकरता कार्य करत आहे. क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है कि मैं उधार का दिन में तुम्हारा सहायता किया। आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की
तारणाच्या दिवसामध्ये मी तुम्हाला सहाय्य केलं ये वचन सुनने का समय आपका उद्धार का समय है। आणि वचन ऐकण्याची ही जी वेळ आहे ही तुमची तारण प्राप्त करण्याची वेळ आहे प्रभु के साथ मेरा अपने जीवन को जोड़ने का वक्त है। आणि आपलं जीवन प्रभु सोबत जोडण्याची ही वेळ आहे। लेकिन शैतान ने क्या किया? सैतानाने काय केलं? अवसर को उसको तुच्छ जान करके और भी अवसर मिलेगा क्योंकि इसके बीच में मैं इससे कुछ पैसा भी कमाऊंगा, मैं उसका दुर्लक्ष्य लगा करके वो दुनिया की बातों में मोहित करके उन्होंने वो अवसर को खो दिया। आणि मग त्यांनी काय केलं की अजून वेळ मागून घेतली की या काही वेळेमध्ये मी अजून काही पैसे मिळवेल आणि अशा प्रकारे वेळ बदलून त्याने सैतानाने त्याचं मन जे आहे ते मोहित केलं। क्योंकि उसकी इच्छा था कि मतलब पौलुस उसको कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ पैसा दे आणि त्याची इच्छा होती की पौलाने काहीतरी त्याला पैसे द्यावे। उसको हमें प्रभु में होकर के प्रभु के एक भाग बनने के लिए सुंदर मौका प्रभु बनाकर दिया, उसका महत्व को उन्होंने नहीं जाना। आणि प्रभूचा होण्याकरता एक चांगली वेळ प्रभूने बनवून दिली पण त्याने त्याचा उपयोग केला नाही। हम लोग चरित्र पढ़ेगा तो फिर फेलिक्स के जीवन में ऐसा एक अवसर नहीं मिला। आणि इथे जर आपण वाचला तर फेलिक्सच्या जीवनामध्ये पुन्हा संधी नाही भेटली। प्रभु ने उसको जरूर उसको अच्छी तरह वहां पर समझाया था आणि प्रभूने खूप चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी त्याला समजून सांगितलं होतं। ऐसा ही एक अवस्था अग्रिप्पा राजा के बारे में जीवन में भी हम देखते हैं, मतलब प्रेरितों 26 अध्याय का 28 वचन में। आणि प्रेषित त्याचा 26 अध्याय त्याच्या 28 वचनामध्ये वहां पर अग्रिप्पा राजा पौलुस को बोलता है कि हे पौलुस, तुम थोड़ी बातों में मुझे मसीह बनाना चाहते हो। आणि त्या ठिकाणी अग्रिप्पा राजा पौलाला म्हणत आहे की तू थोड्या गोष्टीच्या द्वारे तुम्हाला ख्रिस्ती बनवतो का? मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर अग्रिप्पा का दिल में भी शैतान कैसा कार्य किया देखिए। आणि या ठिकाणी अग्रिप्पाच्या मनामध्ये सुद्धा सैतानाने कशा प्रकारे कार्य केलं ते बघा। अभी उसको एक मसीह बनकर के जीवन बिताने के बारे में बिल्कुल प्रकाश मिला, ये बात में कोई संदेह नहीं। आणि मग त्याच्या जीवनामध्ये त्याच्या मनामध्ये एकदमच त्याला प्रकाश मिळाला, याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची शंका नाहीये। लेकिन उसने अपने जीवन को समर्पण नहीं आणि किया। त्याने आपलं जीवन समर्पित केलं नाही। प्रियो, कितनी लोगों के साथ प्रभु बात करता है प्रेरणो, कितीतरी लोकांसोबत प्रभु बोलतो है ना। प्रभु में आने के लिए, उद्धार पाने के लिए सुंदर अवसर बना कर देता है। आणि प्रभु मध्ये येण्याकरता, आत्मा प्राप्त करण्याकरता प्रभु एक चांगली संधी बनवून देतो। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? लोक काय म्हणतात? चलो बाद में, आणि नंतर कधीतरी बघू। जरूर आपने जो भी बोला सच बोला, आणि तुम्ही जे काय बोलले एकदम खरं बोलले, ये मानने लायक बात है। आणि ते बरोबर स्वीकार करण्या योग्य गोष्ट आहे। लेकिन कुछ दिन के बाद आणि काही दिवसानंतर मैंने आपको कई गवाही दिया, ऐसा बाद में किया हुआ बहुत लोगों को वापस अवसर नहीं मिला। आणि असं नंतर करू असं म्हटलेल्या पुष्कळ लोकांना संधी भेटली नाही। प्रियो, प्रभु जब हमें अवसर देता है वो अवसर को बहुमूल्य जान करके उसको सही इस्तेमाल करना आणि चाहिए। प्रियानो, प्रभू जे आपल्याला संधी देतो त्या संधीला खूप बहुमूल्य जाणून तिचा सदुपयोग करायला पाहिजे, है ना। मला और एक शैतान का धोखा क्या है? अजून एक सैतानाची फसगत काय आहे? पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 6-7 वचन में पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 3 अध्याय 6 आणि 7 वचनामध्ये कई प्रकार का बंधा बनाता है। आणि पुष्कळ प्रकारचं ते फासा बनवतात। पढ़िए तो उसको 3 अध्याय का 6-7। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमानी करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हाँ, देखिए, फंदे में फंसने लायक आपको मालूम है आज मतलब विश्वासी दुनिया में भी ऐसे ऐसे कुछ नए लोग हैं, बेजवानी लोग हैं, वो लोग जवानी की अभिलाषाओं में जाकर के शैतान बनाया हुआ फंदे में फंस जाता है। आणि मग असे काही नवीन लोक आहे की ते आपल्या तारुणपणाच्या वासनेपोटी जातात आणि सैतानाने जो फासा त्यांच्या तयार साठी केलेला आहे त्याच्यामध्ये ते फसतात, है ना। कई प्रकार का फंदे बनाते रहते हैं। मैं आपको पहले भी बोला, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ऐसे ऐसे 3 फंदे हैं जो कि शुरू से शैतान इस्तेमाल करते हैं। आणि मी याच्या अगोदर तुम्हाला सांगितलं, सैतान खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे फास बनवत राहतो। शरीराची वासना, डोळ्याची वासना आणि जीवनाची खुशारकी, अशा प्रकारचे फास तो बनवून लोकांना फसवत राहतो। जवानी उम्र की लोग, जवानों में ज्यादातर क्या है कि अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपनी फायदाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के पीछे कई लोग भागते हैं। आणि तरुण लोक काय आहे की आपलं नाव उंच होण्याकरता, आपल्याला लोकांनी चांगलं बोलण्याकरता आणि वासनेच्या पाठीमागे लोक पळत राहतात। पर आपको मालूम है जवानों के लिए बहुत से शक्ति चेतावनी बाइबल में दिया हुआ है। आणि तरुण लोकांकरता खूप सक्त चेतावणी बायबल मध्ये दिलेली आहे। है ना। उपदेशकों में मतलब सलमोन कहता है उसका 12 अध्याय का पहला वचन, आणि उपदेश त्याचा 12 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये सलमोन अशा प्रकारे म्हणतो,
अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, हाँ। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मतलब यवानी की बातों पर क्या है कि कई प्रकार कई दोष में गिरने का खतरा रहता है। आणि तरुण अवस्थेमध्ये पुष्कळ प्रकारे फसल्या जाण्याची एक धोका राहतो है ना, उस बातों में जवान लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। आणि त्या गोष्टीमध्ये तरुण लोकांनी खूप सावध राहायला पाहिजे। है ना, जब पहला दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय उसका 22 वचन, त्याचं 22 वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। देखा, जवानी की अभिलाषा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आणि तरुणपणाच्या अभिलाषापासून पळ। मतलब कई रीति की अभिलाषाओं में जवानी उम्र में फंसने का खतरा ज्यादा रहता है। आणि पुष्कळ प्रकारच्या वासनेमध्ये तरुणपणामध्ये फसण्याची संधी राहू शकते। तो इसलिए अपन क्या करना चाहिए, आणि म्हणून आपण काय करायचं आहे, बहुत सावधान रहना। आणि खूप सावध राहायचं। जब तिमोथियस को बोलने के टाइम पर पहला तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन में पौलुस कहता है, आणि पहिलं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये पौल अशा प्रकारे म्हणतो, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हाँ, तुम्हारा जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। आणि तुमचं तारुण्य कोणी तुच्छ समजू नये। मतलब जवान लोगों के द्वारा आज आत्मिक दुनिया में बहुत धोखा का कार्य होता है। आणि तरुण लोकांच्या द्वारे आत्मिक जगामध्ये खूप फसवण्याचं कार्य होत राहतं। आत्मिक जीवन की परिपक्वता ना होने के कारण उसकी अज्ञानता का लाभ उठा करके फंसाता है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये परिपक्व अवस्थेमध्ये न असल्या कारणाने सैतान त्याचा फायदा उचलतो। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 26 वचन, दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याचं 26 वचन, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हाँ, मतलब शैतान ऐसा फंदा बनाकर रहता है कि मतलब वो अपनी अभिलाषा के कारण जाकर के फंदे में फंस जाता है। आणि सैतान अशा प्रकारे फास बनवतो की तो मनुष्य आपल्याच वासनेपोटी जातो आणि त्या फाशामध्ये अडकतो। बोलने के अर्थ प्रियो, हमें कहीं ना कहीं रीति में, दुनिया की बातों में, शारीरिक अभिलाषाओं में, जीवन की घमंडों में वो जवान लोगों को ज्यादा से ज्यादा फंसाता है। आणि मग शरीराच्या वासनेपोटी किंवा जगाच्या वासनेपोटी किंवा आपल्या जीवनाच्या फुशारकीपोटी सैतान त्यांना अडकवत राहतो। ऐसे धोखों से बेचकर रहना। अशा प्रकारच्या फसगतीपासून वाचून राहा। और शैतान कैसे काम करता है, आणि सैतान अजून कसं काम करतो, थोड़ा कुछ ऐसा गलती करेगा तो भी मानव बोले का अर्थ बाकी लोगों को मालूम नहीं, मुझको मेरा दिल प्रभु से निर्णय लिया है, वो बात में थोड़ा वादा आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा विचार दिल में डालते हैं। आणि मग इतर लोकांना माहिती नाही की मी काय काय निर्णय घेतलेले आहे आणि त्या निर्णयामध्ये थोडस काही अडचण जरी झाली तरी काही फरक पडत नाही, कारण का लोकांना तर माहीतच नाहीये। अशा प्रकारे सैतान विचार मनामध्ये टाकतो। मतलब एग्जाम्पल बोलेगा तो अनन्या सफीरा का संभव, आणि जर उदाहरण द्यायचं झालं तर हनन्या आणि सफेरा यांच्या जीवनाची घटना। उन लोगों ने दोनों मिलकर के ही एक निर्णय लिया था। आणि त्या दोघांनी मिळून एक निर्णय घेतला, हम प्रभु के कामों में उन्नति लाने के लिए हमारे प्रभु की आशीष से कुछ बात प्रभु के लिए अलग करेंगे। आणि प्रभूचं जे काम आहे ते वाढवण्याकरता प्रभूने दिलेला जो आशीर्वाद आहे त्याच्यामधून काही प्रभूला आपण देऊ। उन्होंने एक खेती प्रभु की सेवा के लिए, कार्य के लिए उन्होंने अलग किया। आणि त्यांनी एक शेत जे आहे ते प्रभूच्या कामाकरता वेगळं केलं। परंतु जब वो भेज डाला आणि ज्या वेळेला ते विकलं तब उनका दिल थोड़ा बदल गया। आणि मग त्या वेळेला त्यांचं मन जरा बदललं। इतना क्यों दो, आणि एवढं का द्यायचं, हमने निर्णय तो लिया था, आणि आपण निर्णय तर घेतला होता और प्रभु के लिए निर्णय लिया, आणि प्रभू करता निर्णय घेतला, लेकिन हमने किसी को बताया तो नहीं, आणि आम्ही कोणाला सांगितलं तर नाही, प्रभु के दास को भी नहीं मालूम, आणि प्रभूच्या दासाला सुद्धा माहित नाही, परंतु प्रभु को मालूम, प्रभूला माहिती क्योंकि आहे, वो प्रभु के साथ ये निर्णय लिया था। कारण प्रभू सोबत हा निर्णय घेतला होता। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हम प्रभु के साथ जो भी वाचा बांधता है और किसी को मालूम नहीं है तो भी हम उसमें वादा आने ना दे। आणि आपण प्रभू सोबत जो करार करतो, जर इतर लोकांना माहिती नाहीये तरी सुद्धा तो करार पूर्ण करण्यामध्ये कुठल्या प्रकारे अडखळण येऊ नये। कई बार हम दिल में निर्णय लेता है, पुष्कळ वेळा आपण निर्णय घेतो प्रभु को दिल से कहता है, आणि एकदम मनाने प्रभूला आपण म्हणतो, लेकिन वो बात समय आने के टाइम पर पीछे हट जाता है। आणि ती गोष्ट वेळ आल्यानंतर बदलून जाते। अभी यहाँ पर पत्रोस अनन्यास को पूछता है, आणि या ठिकाणी पेत्र जो आहे तो हनन्याला विचारतो। देखिए यहाँ पर ये बात, ये विषय पत्रोस को प्रभु के आत्मा ने प्रकट किया। आणि हा जो विषय आहे तो देवाच्या आत्म्याने पेत्राला प्रगट केला। वहाँ
पर एक बात है, उसका 5 अध्याय, प्रेरितों 5 अध्याय का 3-4 वचन। आणि प्रेषित 5 अध्याय 3 आणि 4 वचन। पतरस ने कहा, है अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बीत गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखिए, बोलने का अर्थ शैतान उनका दिल को कब्जा कर दिया, आणि सैतानाने त्यांच्या मनाचा ताबा घेतला उनकी निर्णयों को बदलने के लिए उनको प्रेरणा दिया, आणि त्यांचे निर्णय बदलण्याकरता सैतानाने त्या ठिकाणी कार्य केलं और यहाँ पर आकर उन्होंने झूठ भी बोला। आणि ते इथे येऊन खोटं पण बोलले। देखो, ये कितना भयंकर डेंजर कार्य किया, आणि बघा किती भयंकर त्यांनी काम केलं और उसका आखिर में क्या हुआ आपको आणि मालूम? शेवटी त्याचा परिणाम काय झाला तुम्हाला ठाऊक आहे। प्रियो, शैतान कैसे कैसे धोखा का काम किसी के दिल में भी करेगा तो वो बात स्वर्ग को मालूम। आणि सैतान एखाद्याच्या मनामध्ये जर काम करत आहे धोक्याने तर ते स्वर्गाला ठाऊक आहे। जब हमारा इस्करियोत यूदा का बारे में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ता है, आणि योहान त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 2 वचनामध्ये इस्करियोत यहूदा संबंधाने आपण अशा प्रकारे बघतो। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह बात डाल चुका कि उसके पकड़ाए तो भोजन के समय। बस अभी बोलने का अर्थ क्या है कि यीशु मसीह को पकड़वाने का एक विचार शैतान ने इस्करियोत यूदा का दिल में डाला। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला पकडून देण्याचा एक विचार जो आहे सैतानाने इस्करियोत यहूदाच्या मनामध्ये टाकला। शायद इस्करियोत यूदा सोचा होगा यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आने के टाइम पर भी यीशु मसीह उनके हाथ से निकल जाएगा, आणि कदाचित त्याने असा विचार केला होता की ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताला पकडायला येतील त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्या हातातून निसटून जाईल, तो मेरे को पैसा भी मिल गया और यीशु मसीह मुझे भी गया, आणि मला पैसे पण मिळाले आणि प्रभू येशू ख्रिस्त वाचला पण गेला। तो ऐसा कई विचार हमारे अंदर जो आता है वो विचार के पीछे प्रभु की आत्मा का प्रेरणा नहीं, ये शैतानी की प्रेरणा है। आणि अशा प्रकारे पुष्कळ विचार येतात, त्या विचाराच्या पाठीमागे प्रभूची प्रेरणा नाहीये तर त्या ठिकाणी सैतानाची इच्छा आहे। ऐसा बहुत बात हम बाइबल में, जब दावीद के दिल में एक बार इसराइल को गिनने के बारे में एक विचार शैतान ने डाला करके पहला इतिहास 21 अध्याय का पहला वचन में हम देखता है। अशा प्रकारे पुष्कळ उदाहरणं आपल्याला बायबलमध्ये पाहायला मिळू शकतात की दाविदाच्या मनामध्ये सुद्धा सैतानाने विचार टाकला की इस्रायल लोकांची गणती करण्याकरता पहिला इतिहास 21 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि देखा, परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद के दिल में शैतान ने एक विचार डाला, आणि देवाच्या हृदयाप्रमाणे असणारा जो दावीद आहे त्याच्या हृदयामध्ये सैतानाने एक विचार टाकला। मतलब कोई भी आत्मीय जन का दिल में ऐसा कार्य शैतान कर सकता है, आणि कुठल्याही आत्मिक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये सैतान अशा प्रकारे कार्य करू शकतो। तो हमको उसकी तंत्र, उसका कुयुक्ति के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी बात है। आणि त्याचे जे उपाय आहे त्याच्या संबंधाने समजून घेणं गरजेचं आहे। आज भी अभी इस वक्त में भी कई लोगों के जीवन में प्रभु कार्य शैतान काम कर रहा है, आणि आताही पुष्कळ लोकांच्या हृदयामध्ये सैतान कार्य करत आहे, क्योंकि वो ध्यान से वचन नहीं सुनता, आणि ते लक्ष देऊन वचन ऐकत नाही, वो कई प्रकार की बिजनेस में लगा हुआ है। आणि पुष्कळ प्रकारच्या व्यापारामध्ये ते लागलेले आहे। ऐसे समय में क्या होता आणि अशा वेळेला काय होतं, दूसरा कुरिन्दी उसका 4 अध्याय का 4 वचन में, आणि दुसरे करंदीकराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये ये जगत और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, अभी जो लोग वचन सुनने के समय में ये वचन का सही प्रकाश लोगों को ना मिलने के लिए अविश्वासियों का मन को अंधा कर देता है, आणि लोक ज्या वेळेला वचन ऐकत राहतात त्या वेळेला त्या वचनाचा प्रकाश त्यांना न मिळावा या करता सैतान काय करतो, त्यांचे आत्मिक नेत्र जे आहे ते आंधळे करतो। आत्मिक दुनिया का अंधा कौन है? आणि आत्मिक जगामध्ये आंधळा कोण आहे ना? बहुत से बात है, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता आणि खूप गोष्टी आहे, पण एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू हूं। इच्छितो। जब दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 9 वचन में लिखा है, दुसरे पेत्र पहिला अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये लिहिलंय, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखो, जिसमें इन बातें नहीं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ 5 से 7 तक का जो 7 बातें हैं, वो बात दिन प्रतिदिन
जो बढ़ाने का कार्य नहीं करता वो आत्मिक जीवन में अंधा बन चुका है, धोखा खा चुका है करके वचन क्लियर करता है। आणि मग पहिले पेत्र 5 अध्याय त्याच्या पहिला अध्याय 5 आणि 7 वचनामध्ये ज्या 7 गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या 7 गोष्टी जो व्यक्ती दिवसेंदिवस वाढवत जात नाहीये त्याच्या जीवनामध्ये काय होतं की शैतान कार्य करतो आणि मग त्याची दृष्टी जी आहे तो आत्मिक अंधळेपणामध्ये येतो। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा प्रियो, एक व्यक्ति को ऐसा अंधा बनाना उसके लिए कोई देर नहीं लेता। आणि शैतानाला एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे आंधळ बनवणं काही उशीर लागत नाही। फिर शैतान क्या करता? आणि मग त्याच्यानंतर शैतान काय करतो? जब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन में लोगों को डराता है। गर्जने वाला सिंह की नायंद वो क्या करता है? सिंह नहीं है वो, ओरिजिनल सिंह यीशु मसीह है, पर दो सिंह की नायंद वो आकर के लोगों को डराता है। आणि मग पहिलं पेत्र 5 अध्याय त्याच्या 8 वचनाच्या अनुसार तो काय करतो? एका गर्जणाऱ्या सिंहाप्रमाणे, तो सिंह नाहीये कारण खरा सिंह जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, पण तो त्या सिंहाप्रमाणे मोठी डरकाळी मारतो आणि लोकांना घाबरवतो। कई बार लोग शैतान से डरते हैं आणि पुष्कळ वेळा लोक शैतानाला घाबरतात। प्रियो, एक बात जरूर पवित्र लोग जानना, शैतान एक हरा हुआ एक व्यक्ति है आणि एक गोष्ट निश्चितच जाणा, शैतान जो एक हारलेला व्यक्ती आहे और उसको उसका हथियार भी प्रभु ने नीचे लिखवाया। आणि त्याचे जे शस्त्र आहे ते सुद्धा प्रभूने खाली टाकायला लावले। आपको पड़ोसियों दूसरे अध्याय का 14-15 वचन में आपको मालूम है, आणि कलसीकराचा पत्र 2 अध्याय 14-15 वचन तुम्हाला ठाऊक आहे। ऐसा एक हरा हुआ व्यक्ति के साथ आज हमारा मल्लयुद्ध है। आणि अशा एका हारलेल्या व्यक्ती सोबत आपलं मल्लयुद्ध आहे। इसलिए वास्तव में प्रभु के जन कभी भी विरोधी शैतान से नहीं डरना चाहिए। आणि म्हणूनच प्रभूच्या लोकांनी शैतानाला घाबरायचं नाहीये। दूसरा एक और काम शैतान क्या करता? अजून एक काम शैतान काय करतो? जब मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय का 39 वचन में मत्ते त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 39 वचनामध्ये वो जंगली बीज बोता है। आणि ते जंगली बीज पेरतो। हाँ, शैतान क्या करता है? शैतान काय करतो? जंगली बीज बोता है। आणि जंगली बीज तो पेरतो। क्या है जंगली बीज? आणि जंगली बीज काय आहे? गलत उपदेश, आणि चुकीची शिकवण हाँ, झूठा उपदेश, आणि खोटी शिकवण, जो सत्य वचन को बिगाड़ने वाला कार्य शैतान करता है। आणि जे सत्य वचन आहे त्याला बिघडवण्याचं काम शैतान करतो। प्रियो, हमें इस बात में सावधान रहना। कारण आपण या गोष्टीमध्ये सावध राहायचे। आज हम सुनने वाला प्रभु का उपदेश में कोई मिलावट तो नहीं हो रहा है आणि आज आपण जी शिकवण ऐकत आहोत त्याच्यामध्ये काही भेसळ तर नाही होते है ना? जो अभी मसीह लोगों को क्या है, बहुत तकलीफ क्लेश कष्ट होने के कारण इससे छुटकारा पाने के लिए कोई भी कुछ ऐसा कुछ मार्ग मिलेगा तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आणि ख्रिस्ती लोक पुष्कळ प्रकारच्या त्रासामधून जात राहतात आणि त्या त्रासामधून वाचण्याकरता किंवा सावरण्याकरता एखादी जर संधी मिळाली तर ते शोधत राहतात। क्योंकि सूली की संदेश आज भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता कारण वधस्तंभाचं जी सुवार्थ आहे ती आजही लोकांना आवडत नाही है, उनको विशाल मार्ग अच्छा लगता। आणि त्यांना एक विशाल मार्ग आवडतो। प्रभु में आ गया तो फिर कोई बीमार नहीं होना चाहिए, आणि प्रभूमध्ये जर आलं तर कोणी आजारी नको पडायला। प्रभु में आ गया तो कोई दरिद्र कंगाल नहीं होना चाहिए, आणि प्रभूमध्ये आलो तर मग दरिद्र आणि भिकारी राहायला नको। क्योंकि प्रभु ने बोला कुछ नहीं सिर बनाऊंगा। कारण प्रभूने म्हटलं तुला शेट्टी नाही तर मस्तक बनवेल। ये सुनने के समय में एकदम सही लगेगा आणि ऐकल्यानंतर वाचल्यानंतर ते एकदम बरोबर वाटेल। परंतु प्रियो, हालेलुया, ये क्या है? ये वास्तव में सच्चा प्रभु का सत्य वचन में मिलावट कर रहा है। आणि देवाचं जे सत्य वचन आहे त्याच्यामध्ये ते भेसळ करत आहे। आज इस प्रकार की झूठे शिक्षणों में कितनी लाखों के हिसाब से लोग भाग रहे हैं। आणि आज अशा खोट्या शिक्षणामध्ये लोक लाखो रीतीने पळत आहे। हमें बरकना प्रयोग है। शैतान क्या करता है? अवसर दे करके झूठा उपदेशों को मतलब बो करके लोगों को बर्बाद करता है। आणि शैतान काय करतो? संधी पाहतो आणि खोटे उपदेश जो आहे त्याची तो पेरणी करतो। और तीसरी एक बात प्रभु शैतान क्या करता? आणि तिसरी गोष्ट शैतान काय करतो? वो लोग वचन सुनने के बाद में वो वचन वो भूल जाते हैं। आणि लोक काय करतात की ते वचन ऐकल्यानंतर ते वचन जे आहे ते फुगल्या जातं। आपको ये कई बार मतलब भूल जाता, विसरून जाता। हाँ, मतलब भूल मतलब क्या वचन सुना मैं भूल गया। आणि वचन काय ऐकलं विसरलो। हाँ, मेरे याद में नहीं है। आणि माझ्या लक्षात नाही। हाँ, ऐसा बोलने वाला अनुभव आपने देखा होगा या आपको भी खुद ऐसे अनुभव आया होगा। आणि असा अनुभव तुम्ही पाहिला असेल किंवा तुम्ही तुमच्या जीवनातही आला असेल। क्योंकि आपने वचन का गौरव जान करके आपने वो वचन को अपना अच्छा दिल में नहीं स्वीकारा। आणि वचन जाणून त्याचं गौरव बघून तुम्ही आपल्या हृदयामध्ये नाही स्वीकारलं, इसलिए विरोधी को उसको ले जाने का मौका मिला। आणि म्हणूनच विरोधाला ते घेऊन जायची संधी मिळाली। ना मत्ती की सुसमाचार
का 13 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, मत्ते 13 अध्याय 19 वचनामध्ये लिहिलंय उस बीज बोने वालों के दृष्टांत में, आणि ते बीज पेरणाऱ्याच्या दृष्टांतामध्ये जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। देखा दुष्ट आकर के छीन कर लेकर गया, इसलिए वो समझ नहीं पाया। आणि दुष्ट येऊन तो हिरावून घेऊन गेला म्हणून त्यांना ते समजलं नाही। मार्क उसका 4 का 15 में थोड़ा और रीडिंग में लिखा, आप थोड़ा देखिए। मार्क 4 अध्याय त्याचा 15 वचनामध्ये अजून एक वेगळ्या प्रकारे लिहिलेलं आहे, तुम्ही वाचा। यही विषय है, हाच विषय आहे। जो मार्ग के किनारे के है जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखा शैतान आकर के उठा लेकर गया, आणि मग शैतान येऊन ते उचलून घेऊन गेला। देखिए प्रियो, शैतान हमारे से जो भी लेकर जाने वाला बात मूल्यवान बात है, आपको मालूम है चोर किसी अच्छा काम के लिए नहीं आता। आणि चोर जे आहे तो एखाद्या चांगल्या कामासाठी येत नाही, वो तो हमसे चोरी करने के लिए आता है। आणि तो आपल्याकडून चोरी करण्याकरताच येतो। वो हमसे क्या लेकर जाता, आणि तो आपल्याकडून काय घेऊन जातो? सबसे मूल्यवान चीज उसको मालूम है, वचन। आणि सगळ्यात बहुमूल्य गोष्ट आहे ती म्हणजे वचन। इसलिए कई बार पवित्र लोग इकट्ठा होने के टाइम पर उनको मतलब वचन बांटने नहीं होता, क्योंकि उनके दिल में वचन नहीं, क्योंकि वो सब लेकर गया दुष्ट। आणि पवित्र लोक भेटल्यानंतर त्यांना वचन सांगता येत नाही, कारण का? त्यांच्या हृदयामध्ये ते वचन राहिलेलं नाही, कारण का? की शैतान ते उचलून घेऊन गेला। अपने जीवन को पार करना, आपण आपलं जीवन पारखा। आज भी मतलब हमारे दिल में हमने सुना वो वचन रहता है कि नहीं? आणि आजही देवाचं ऐकलेलं वचन आपल्या हृदयामध्ये राहतं का? आपने पिछले दिन का संदेश सुना, आणि मागील दिवसांचे संदेश तुम्ही ऐकला, वो वचन याद है? ते वचन तुम्हाला ठाऊक आहे का? क्योंकि अभी भी मुझे मालूम है बहुत पवित्र लोगों को अगर आप एक दिन पहले का बात, एक दिन क्या 1 घंटा पहले बोला हुआ बात पूछेगा तो बहुत लोग नहीं बोलता, वो भूल गया बोलते। आणि पुष्कळ पवित्र लोकांना एक दिवस अगोदर, एक दिवस जाऊ दे, 1 तास अगोदर त्यांनी काय ऐकलं हे विचारलं तर त्यांना सांगता येत नाही, कारण ते विसरले। हाँ, क्यों? का? ये कौन किया ये काम? आणि हे काम कोणी केलं? ये भी काम शैतान करता आणि हे काम सुद्धा शैतान करतो। है। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, अजून एक विशेष गोष्ट मी तुम्हाला सांगू। जब पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 18 वचन में, पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याच्या 18 वचनामध्ये, जो भी प्रभु का काम करने का इच्छुक रहता है उनको रुकावट करता है। आणि जे प्रभूच्या कामासाठी तत्पर राहतात त्यांच्यासाठी तो अडखळ तयार करतो। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोके रहा। देखो इतना सामर्थ्यवान है प्रभु का दास को भी कौन रुकाया है? शैतान ने रुकाया। आणि एवढा सामर्थ्य जो प्रभूचा दास आहे त्याला सुद्धा कोणी अडवलं तर शैतानाने अडवलं। प्रियो, कितनी बार अपने जीवन में शैतान अपना आत्मीय जीवन की उन्नति को, हमारा दौड़ को रुकाने की प्रयास किया और कितने बार रुकाया। आणि शैतानाने कितीतरी वेळा आपल्या आत्मिक जीवनाच्या धावेमध्ये आपल्याला अडवलं आणि तो त्याच्यामध्ये तो यशस्वी सुद्धा झाला। आपको मालूम है कई बार संगति में जाने के लिए एकदम निर्णय में रहेगा, तब तक कोई ना कोई गेस्ट आएगा, कोई मित्र आएगा, बस उसके साथ जाएगा, संगति छोड़ देगा। आणि मग संगतीमध्ये जाण्याकरता निघालो तेवढ्यात कोणीतरी पाहुणे येतील किंवा मित्र येईल, मग काय की संगती सोडून देतात आणि त्याच्या सोबत जातात। प्रार्थना का निर्णय लिया, प्रार्थना में घुटना टेकेगा, तब तक कोई ना कोई गेस्ट आ जाएगा। आणि प्रार्थनेचा निर्णय घेतला, प्रार्थना करण्याकरता गुडघे टेकले आणि तोपर्यंत कोणी येतं। मनु वचन पढ़ने के लिए निर्णय लिया, उस समय में कोई ना कोई रुकावट लाया। आणि वचन वाचण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यावेळेला कोणीतरी येऊन गेलं। बहुत प्रकार आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाने में या आत्मिक सेवकाई में रुकावट करने में विरोधी कोशिश करते रहता है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये वाढण्याकरता किंवा आत्मिक सेवा करण्याकरता शैतान जो आहे तो पुष्कळ प्रकारे अडखळण तयार करत राहतो। आपको मालूम है शैतान धोखा देता है प्रियो। आणि प्रियांनो, तुम्हाला ठाऊक आहे शैतान फसवतो। कभी धोखा खाया क्या? आणि तुम्ही कधी फसले गेलेले आहेत का? अपने आप को पूछो, मैंने कभी धोखा खाया क्या? आपण स्वतःला विचारा, मी कधी फसले गेलो का? देखिए एदन वाटिका में आकर के जब प्रभु ने हव्वा से पूछा, हव्वा तूने ये क्या किया? आणि एदेन बगेमध्ये आल्यानंतर प्रभूने हवेला विचारलं की हे हवे तू काय केलं? अभी हवा क्या बोलता है? आणि हवा काय म्हणते? मेरे से गलती हुआ ऐसे नहीं बोल रहा है। आणि माझ्याकडून चूक झाली असं ती नाही म्हणत। है ना, वो उत्पत्ति 3 अध्याय का 13 वचन में, आणि उत्पत्ती 3 अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये ती काय म्हणते? तब यहोवा परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, तूने ये क्या
क्या किया है? हाँ। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया। देखा वो क्या बोलता है, सर्प ने मुझे बहका दिया। आणि ती अशी म्हणते की सापाने मला बहकवलं. देखा है? मतलब प्रियोम शैतान शुरू से उसको बहकाने का हाथ है, लोगों को बहकाता है, आज भी लोगों को बहकाता है. आणि सैतानाला हे सुरुवातीपासूनचा स्वभाव आहे, तो लोकांना फसवतो, आजही फसवतो. है? अभी आप देखो मंडली की लोगों के प्रति प्रभु के दासों को एक बड़ा डर इसलिए रहता है, आणि मंडळीच्या लोकांसंबंधाने प्रभुच्या दासाला यासाठी भीती राहते. आप मत सोचना कि हमारा आप बहक नहीं जाएंगे. आणि तुम्ही हा विचार करू नका की तुम्ही फसले जाणार नाही. प्रेरित पौलुस का एक डर में आपको कई बार याद दिलाने वाला बात है, दूसरा कुरिन्थी उसकी 11 अध्याय का 3 वचन में प्रभु का दास क्या बोलता है. आणि प्रेषित पावलाला असणारी एक भीती जी आहे ती मी तुम्हाला याच्या अगोदरही पुष्कळ वेळा सांगितलेली आहे. दुसरे करंथीकराचं पत्र 11 अध्याय आणि त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये सुरुवातीच्या भागामध्ये म्हटलेलं आहे, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखा मतलब सर्प ने क्या किया, अपनी चतुराई से अपनी वो चतुर है प्रियो, वो चतुर है, वो धोखा देने वाला है. आणि जो साप जो आहे तो धूर्त आहे, तो फसवणारा आहे. वो क्या करता है, आज भी पवित्र लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो नाता होना चाहिए, वो नाता मजबूत नाता, एक गहरा नाता, उसमें से वो धोखा देते रहता है. आणि आजही पवित्र लोकांचे जे प्रभू सोबत एक गहन संबंध राहिला पाहिजे, ते न राहण्याकरता तो फसवत राहतो. प्रियो कोई ना कोई पाप में वो इसमें ये कोई बड़ा पाप थोड़ी है, हल्की बात है, नो प्रॉब्लम, ऐसा बोल के धोखा देता है. आणि मग याच्यामध्ये काय खूप मोठी गोष्ट आहे का, हे तर साधारण पाप आहे असं म्हणून तो फसवतो. प्रियो पाप पाप है, पाप पाप आहे. पाप को छोटा और हल्का मत समझना. आणि पापाला साधारणता किंवा लहान असं समजू नका. इसलिए इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में कहता है, इब्रानियों 3 अध्याय का 13 वचन में, आणि इब्रीकराचं पत्र 3 अध्याय आणि त्याच्या 13 वचनामध्ये पाहतो, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर हो जाए. हाँ देखा, पाप की चल में आकर के ठोकर ना खाए और हृदय को कठोर ना करे. हृदय कठोर हो जाएगा प्रियो, पाप छोटा हो बड़ा हो, हमारा हृदय कठोर होकर के शैतान की चल में आकर के धोखा खा सकता है. आणि मग आपलं अंतःकरण कठीण केव्हा होणार की मग ज्या वेळेला आपण पापाच्या अधीन होऊन जातो, त्या वेळेला आपल्या जीवनामध्ये काय होतं, आपलं हृदय जे आहे ते कठीण होतं. आपको मालूम है आज कई प्रकार लोग बहुत दुख तकलीफ में, आणि पुष्कळ प्रकारे आज लोक पुष्कळ त्रासामध्ये आहेत. तो शैतान को अभी इस तकलीफ में धोखा देने के लिए आराम से मौका है. आणि अशा प्रकारे लोक त्रासामध्ये असताना सैतानाला मग लोकांना फसवण्याकरता खूप सोपं जातं. जब समस्या आता है, प्रॉब्लम्स आता है, सुना वो वचन सब हम भूल जाता है. आणि मग ज्या वेळेला समस्या येतात त्या वेळेला आपण ऐकलेलं वचन आपण खूप लवकर विसरून जातो. जब मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय का 22 वचन में एक भयंकर धोखा का बारे में लिखा है, वो है धन की धोखा. आणि मग ते त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 22 वचनामध्ये एका फसगती संबंधाने म्हटलेलं आहे, ते म्हणजे धनाचा लोभ. प्रियो ये धन पढ़ना उसको, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा. देखिए शैतान क्या करता है, धन के बारे में विचार ला करके लोगों को फंसाता है. आणि सैतान काय करतो, धनाचा लोभ मनामध्ये आणतो आणि फसवतो. संसार की चिंता, संसार में रहने के टाइम पर धन की बातों पर मन लगा करके उस धोखे के कारण आत्मिक जीवन में गिरने वाला बहुत लोगों को हम देखते हैं. आणि या जगामध्ये जीवन जगत असताना आपलं मन त्या धनाकडे आकर्षिलं जातं आणि तो मोहित करतो आणि मग अशा प्रकारे लोक फसल्या जातात. है ना, ये धन तो मतलब इस धोखे में बढ़ करके कितने लोगों को विश्वास से भाग जाता है. आणि अशा धनाच्या लोभामध्ये जाऊन कितीतरी लोक फसल्या जातात. है ना, एक धोखा वहां पर हम देखते हैं रोमियो 16 अध्याय का 17-18 वचन में. आणि रोमकराचं पत्र 16 अध्याय 17 आणि 18 वचनामध्ये अजून एक फसगत आपण पाहू शकतो. लोगों की प्रशंसा करके, तारीफ करके लोगों को फंसाता है. आणि लोकांची तो प्रशंसा करून तो लोकांना फसवतो. जल्दी पढ़िएगा. हाँ, 16 अध्याय का 17-18. जब अब यह भाइयों में तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं
परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बका देते हैं। सीधे साधे लोगों को क्या करता है, बहकाता है. आणि आपल्या मधुर वाणीने तो काय करतो, जे भोळे लोक आहेत त्यांना फसवतो. मनो ऐसा चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके फंसाने वाला कार्य शैतान करता है. आणि अशा प्रकारे मन भावण्या गोष्टी बोलून तो लोकांना फसवतो. सुनने में बहुत अच्छा लगेगा परंतु उसमें आत्मिक जीवन का बहुत बड़ा धोखा रहता है, उनको समझता नहीं. आणि ऐकायला ते खूप चांगलं वाटतं, पण त्याच्यामध्ये आत्मिक जीवनामध्ये ते आपण फसल्या जातो हे लोकांना समजत नाही. इसलिए सच्चा शिक्षण से बहुत आराम से बहकने वालों की बहकाव में आकर के लोग बहक जाते हैं. आणि म्हणूनच खऱ्या शिक्षणापासून दूर जाण्याकरता ते आरामशीर फसल्या जातात. और एक धोखा क्या है, अजून एक धोका काय आहे, मेरा दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 14-15 वचन में हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है, वो अपने आप स्वर्गदूत की वेश में कार्य करता है. आणि दुसऱ्या करंथीकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय का 14-15. 11 अध्याय 14 आणि 15 वचन. यह अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार मन हो। वो क्या करता है, वो धर्म का सेवक के रूप में आएगा. आणि तो काय करतो की तो धर्माचा सेवक म्हणून तो येतो. आज आपको मालूम है मतलब आत्मिक दुनिया में एक अच्छा मतलब सफेद वस्त्र पहन करके एक बाइबल लेकर के आएगा तो हमको क्या लगता है, हाँ ये कोई प्रभु का दास है. आणि आत्मिक जगामध्ये जर आपण पाहिलं तर पांढरे कपडे घालून हातामध्ये बायबल घेऊन जर कोणी आलं तर आपण काय म्हणतो, हा प्रभूचा एक दास आहे. और खास करके मूछ भी नहीं तो फिर पक्का बात है. आणि विशेष करून जर मिशी नाही तर मग ते निश्चितच आहे. हाँ ये एक प्रभु का दास होगा करके लोग एक अनुमान लगाते हैं. आणि मग तो प्रभूचा दास आहे असा ते एकदम अनुमान लावतात. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोलने के टाइम पर मत्ती 7 अध्याय का 15 वचन में खास करके उड़ाकर कहा, आणि मग ते 7 अध्याय 15 वचनामध्ये प्रभूने एकदम विशेष करून सांगितलं, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में देखो तुम्हारे भेड़ों पास, की वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ देखो अभी वेश देखेगा तो भेड़ है, परंतु काम देखेगा तो भेड़िया है. आणि त्यांचं रूप जर पाहिलं तर ते मेंढर आहे, पण त्यांचं काम जर पाहिलं तर ते क्रूर लांडगे आहे. मतलब किसी न किसी प्रकार प्रभु की जन को धोखा देने के लिए विरोधी प्रयास में है. आणि कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जे पवित्र लोक आहेत त्यांना फसवण्याकरता जो विरोधी आहे तो प्रयत्नात आहे. एक बात मैं बोलकर खत्म करना चाहूंगा, एक गोष्ट सांगेल आणि मग या ठिकाणी थांबेल. शैतान का संपूर्ण लक्ष्य हमें कहीं से भी प्रभु से दूर करना है. आणि सैतानाचा संपूर्ण उद्देश आपल्याला कशाही प्रकारे प्रभू पासून दूर करणं आहे. हम प्रभु को त्यागना चाहिए. आणि प्रभूचा आपण त्याग करायला पाहिजे. शैतान तक प्रभु के पास भी बात करने के टाइम पर प्रभु को भी बोलने वाला एक इंजाम यह है कि अगर तुम दुनिया की रीति में भक्तों को आशीष नहीं देगा तो तुमको त्यागेगा. आणि सैतान सुद्धा प्रभूकडे जाऊन एक तक्रार करणारी गोष्ट आहे की जर तू तुझ्या लोकांना जगाचे आशीर्वाद नाही दिले तर ते तुला सोडून जातील. आपको मालूम है जब योग के बारे में बात करने के टाइम पर शैतान वहां पर रहने वाला एक दावा हुआ है. आणि ज्या वेळेला योग संबंधाने प्रभूशी सैतान बोलत होता त्या वेळेला तो बोलणारा एक दावा आहे. उसका पहला अध्याय का 11 वचन आणि योग त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचा 11 वचन, परंतु जब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा, तेरा मुंह पर तेरा निंदा करेगा मतलब तुझको वो त्यागेगा. आणि तुझ्या तोंडावर तुझी तो निंदा करेल म्हणजे काय, तुझा तो त्याग करेल. क्योंकि उसको तूने दुनिया की रीति में इतना आशीष देकर रखा है इसलिए वो तेरी भक्ति करता है. आणि जगाच्या रीतीने तू त्याला एवढा आशीर्वाद दिलेला आहे म्हणून तो भक्ती करतो. जो हमारे जीवन में परखना प्रेरणा आपण आपल्या जीवनामध्ये पारखा. हमारे बारे में ऐसा दोष लगाने का मौका शैतान को कभी ना हो. आपल्या संबंधाने अशा प्रकारे दोष लावण्याची संधी सैतानाला देऊ नका. मतलब शैतान ये कोशिश में है कि भक्त लोग प्रभु को त्यागे. आणि सैतान ह्या प्रयत्नामध्ये आहे की भक्तांनी प्रभूचा त्याग करावा, प्रभु पर संदेह करे आणि प्रभूवर शंका करावी, प्रभु को भूल जाए आणि प्रभूला विसरून जावं, प्रभु पर दोष लगाए. आणि प्रभूला दोष लावावा. आपको मालूम है जब योग का पत्नी ने आखिर में क्या बोला था, आणि योगाच्या बायकोने शेवटी काय म्हटलं होतं, उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन, आणि योग त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 9 वचन, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा. देखा, बोलने का मतलब तुम परमेश्वर को छोड़ दो
आणि तू प्रभूला सोडून दे. देखो शैतान क्या कोशिश करता है, आणि सैतान काय प्रयत्न करतो, अभी उधरी एक पात्र शैतान को मिली, अच्छा पात्र आणि त्या ठिकाणी सैतानाला अजून एक चांगलं पात्र मिळालं है, यूब का पत्नी है. आणि योबाची बायको आहे. वो बोलता है कि तुम प्रभु को भूल करके, तुम प्रभु को छोड़ करके, तुम प्रभु को मतलब त्याजी करके तू अभी क्या करने का, मर जाओ. आणि मग आता तू काय कर, प्रभूला सोडून दे, त्याला विसरून जा आणि तू मरून जा. देखो वहां पर ईयोब कोई झगड़ा नहीं करता आणि योग काय भांडण नाही करत. उसका आगे ईयोब ने उसको क्या उत्तर दिया, आणि त्याच्या पुढे योबाने काय तिला उत्तर दिलं. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है. देखा क्या- तुम कैसे बात करता है, आणि तू कशी बोलते, मूड स्त्री की जैसी. आणि एका मूर्ख स्त्री प्रमाणे. प्रियो, हमारे जीवन में कैसे भी हमें प्रभु से दूर करने की प्रयास में है विरोधी शैतान. आणि कसंही करून आपल्याला प्रभू पासून दूर नेण्याच्या प्रयत्नामध्ये विरोधी सैतान आहे. आज हमारा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है, आज प्रभू सोबत आपले संबंध कसे आहे. मैं प्रभु में है कि नहीं, मी प्रभू मध्ये आहे का नाही, और प्रभु मुझ में है कि नहीं, प्रभू माझ्यामध्ये आहे का नाही, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं. माझ्या जीवनाच्या द्वारे प्रभूचा गौरव होत आहे का नाही. मेरा आखिरी एक और शब्द पढ़कर मैं समाप्त करूंगा. आणि शेवटलं वचन वाचून या ठिकाणी मी थांबेल. इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय, आणि इब्रिकाराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय उसका 12 से 14 बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना. आणि 12 ते 14 वचन खूप लक्षपूर्वक ऐका. हे भाइयों, चौकस रहो देखो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए. देखा देखा, बहुत सावधानी से सुनना. प्रियो, जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाने के लिए विरोधी कोशिश में है. ऐसा एक जन कभी भी प्रभु में मेरे वाणी सुनने वाला एक भी जन के जीवन का अनुभव ना रहे. आणि मग तो जिवंत परमेश्वरापासून आपलं मन दूर नेण्यासाठी सैतान जो आहे तो प्रयत्नशील आहे. आणि अशा प्रकारे मला ऐकणारे एकाचंही मन होऊ नये. आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए. देखो, पाप के छल में पाप करवा करके हमारे हृदय को कठोर करके प्रभु के जीवन से दूर करने के लिए विरोधी यत्न में है. आणि पाप करून प्रभू पासून दूर नेण्याकरता विरोधी जो आहे तो प्रयत्न करत आहे. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं. यदि अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे. कितना अनोखा बात है. आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे. हमारा प्रथम विश्वास में अंत तक बना रहना आणि आपला जो प्रथम विश्वास आहे त्याच्या शेवटमध्ये टिकून राहा. बहुत बड़ी बात आणि खूप मोठी गोष्ट है. आहे. अपने जीवन को पार करना पड़ेगा. आपण आपलं जीवन पार करा. जब हम विश्वासी जीवन में जब प्रवेश किया, आणि विश्वासू जीवनामध्ये ज्या वेळेला आपण प्रवेश केला, हमारे विश्वास में कोई गति हुआ है क्या, आणि आपले विश्वासामध्ये आपण पतन पावलो आहे का, हमारे विश्वास में आज भी हम मजबूत है क्या, आणि विश्वासामध्ये आजही आपण दृढ आहोत का, प्रभु में और प्रभु का काम में उन्नति पाते जाने वाला अनुभव है क्या. आणि प्रभूमध्ये आणि प्रभूच्या कामामध्ये वाढ होत आहे असा अनुभव आहे का. मैं आपको एक बात सख्त चेतावनी देता हूँ. कई लोग दिल से प्रभु को त्यागने के कारण कई लोगों को इस प्रकार मीटिंग में तक शामिल होने के लिए मार्ग प्रभु बंद कर देता है. आणि काही लोकांनी मनापासून प्रभूचा त्याग केल्या कारणाने त्या लोकांना अशा प्रकारच्या मीटिंग मध्ये सुद्धा येण्याचा मार्ग प्रभू बंद करतो. जो उनको वचन सुनने का अवसर नष्ट कर देता है. आणि वचन ऐकण्याची संधी प्रभू नष्ट करतो. कितना दुखदायक बात है. किती दुःखदायक गोष्ट आहे. प्रियो, अगर हम मन से प्रभु को चाहेंगे और मन से प्रभु की उत्साह से सेवा करेंगे, प्रभु मार्ग खोलेगा. आणि मनापासून आपण प्रभूची आस जर धरली तर प्रभू आपल्या करता मार्ग मोकळा करतो. आज हमारी अवस्था क्या है, आज आपली अवस्था काय आहे. प्रभु की ओर से हमें मान प्रभु मार्ग खोल कर दे रहा है कि नहीं. आणि प्रभू त्याचा मार्ग आपल्यासाठी उघडा करून देत आहे का. भी प्रभु की दया करुणा हमारे ऊपर बना रहता है. आणि त्याच वेळेला प्रभूची दया आणि करुणा आपल्यावर राहते. प्रियो, अपनी अवस्था जानना चाहिए. प्रियानो, आपण आपली अवस्था जाणायला पाहिजे. हम लोग जब तक हम शरीर में हैं, ये दुनिया में है, कई प्रकार हमें खतरा का मतलब धोखा खाने का अवसर है. आणि जोपर्यंत आपण या जगामध्ये तो पुष्कळ प्रकारे आपण फसल्या जाण्याची संधी आहे. इसलिए प्रभु ने भी और प्रभु का दासों ने भी ये सत्य चेतावनी दिया. आणि म्हणूनच प्रभूने आणि त्याच्या दासांनी ही सक्त चेतावणी दिली. आज हम लोग इन चेतावनियों को अमल करके आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं. आणि आज आपण या चेतावणीचा अवलंबन करत पुढे चालत आहोत का. आज वास्तव में पिछले दिनों से बढ़ करके आत्मा में सामर्थ पा करके एक आत्मिक जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं. आणि मागील दिवसापेक्षा जास्त आत्म्यामध्ये सामर्थ्य प्राप्त करून आपण जीवन व्यतीत करत आहोत का. हमारा प्रभु जल्दी आएगा. प्रियानो, आपला प्रभू लवकर येईल. अभी ये जिंदगी एक ही मौका, इसको खोना नहीं. आणि हे जीवन एकच संधी, याला तुम्ही नष्ट करू उस नका. अनंत काल के दर्शन में
में प्रभु के कामों में हम बढ़ते जाए। आणि त्या सार्वकालिक जीवनाच्या दर्शनामध्ये आपण वाढत जाऊ. प्रभु आपको आशीष दे, प्रभू आपल्याला आशीर्वाद देव प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आणि देवाची कृपा आपल्या सगळ्यांसोबत असो. आमीन। आमेन. अभी